Nora Fatehi messaged you? Yes, उनका एक कोलैबोरेशन का मैसेज आया बिकॉज आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन. बट फ्रेंड्स लोग तो मुंहफट होता है, ए लड़कियों का डांस में तू क्या कर रहा है? बेली डांस एक आर्ट फॉर्म है जिसको एक्चुअली इयर्स एंड इयर्स लगते हैं सीखने को टू मास्टर इट. नाउ आई हैव ओपनड माय सेल्फ टू ऑल दिस क्रिटिसिज्म एंड ऑल द लव अप्रिसिएशन दैट आई गेट. फिर भी ये जो कमेंट आता है ना, जो मॉम डैड से रिलेटेड आते हैं ना, आता है यहाँ तक, आता है ऐसे आंसू, और यहाँ तक गाली भी आती है. अगर मैं उस लेवल पे गया और वो रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर मैं उसी में रह जाऊंगा. लड़की लोगों के आपका प्रति आकर्षित होना इज स्वाभाविक, बट डू men also get attracted? Yes. Or do they get seduced? Yes to that as well. क्या बात कर रहा है? ये सब आता है ऑप्शन. शुगर डैडी मिलते, शुगर मम्मी मिलती? सब है. नहीं, मैं तो पॉडकास्ट पे आया हूँ इसके लिए ना. मेरे को जो पूछा मैं बता नहीं. तो आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड को या मेरी वाइफ को ऐसा ना लगे कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है. मैंने कमर में हाथ डाला है एंड ही इज ट्राइंग टू फील मी. आपके कमर में हाथ? हाँ, तो अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ क्लिकिंग अ पिक्चर वो मेरे कान में बोल रहा है कि योर बॉडी इज सो गुड, यू मूव सो गुड. और वाइफ बोल रही है कि हाँ वन मोर पिक्चर. तो क्या होता है, स्टेज पे आने से पहले एक वो 2 सेकंड का पॉज आता है ना, क्योंकि सॉन्ग प्ले होना है अभी. आप उस 2 सेकंड के अंदर एक बंदे ने जोर से चिल्ला के बोला जा बे छक्के. अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ कि अगर किसी ने चू चा किया ऑडियंस में से, मैं पलटता हूँ, मैं सीधा नीचे उतरता हूँ. मैं बोला तू बोला. So you want to be the item boy of Bollywood? चलो वही सही कि मैं एक आइटम बॉय, लेकिन मेरा अपने लिमिट से अपना बाउंड्री होगा. और बेली डांसिंग से अच्छा और कोई मुझे लग ही नहीं रहा डांस फॉर्म होगा जहाँ पे मैं फ्लॉन्ट कर सकता हूँ. तो मैं अपना जो मेहनत करता हूँ जिम में वो भी दिखाने मिलता है, और जो आर्ट है वो भी मुझे दिखाने मिलता है. आज भी है कुछ लोग जो अप्रिशिएट करते मेरे सामने. मुझे पता है कि पीठ पीछे क्या बोलते होंगे. जब कॉमेंट आता है तुम्हारे माँ बाप के ऊपर, आप जितना बुरा सोच सकते हो ना उतना सोच लो बुरा. रीड करता हूँ ना, तब ऐसा लगता है कि ये ना, ये गोल कभी नहीं होना चाहिए इंसान का कि तुम सबको इम्प्रेस कर सकते हो. Any embarrassing moments on stage? हाय राम. नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सतीश सुंदरेशन. स्वागत करता हूं और एक शानदार, जानदार, धमाकेदार एपिसोड ऑफ द बोला भारतीय शो. दोस्तों, थैंक यू सो मच. वी आर वेरी सून गोइंग टू अनाउंस मेक अ मेजर अनाउंसमेंट ऑन द बोला भारतीय शो. यू मस्ट बी वंडरिंग ये मेजर अनाउंसमेंट क्या होगा. फॉर दैट थोड़ा सा इंतज़ार करें, बट वी विल नॉट मेक यू वेट टू गेट यू इंट्रोड्यूस टू टुडेज गेस्ट. आज का गेस्ट को मैं मिलाने से पहले आई नीड टू टेल यू वन स्मॉल इंसिडेंट विच हैड टेकन प्लेस विथ मी. तो ऑफकोर्स आई एम इन गुड शेप, ठीक है. तो बट लास्ट वीक आई वेंट टू माई फैमिली डॉक्टर. मैंने कहा डॉक्टर ना, मुझे बैठने में उठने में थोड़ा सा उम्र के हिसाब से थोड़ा तकलीफ हो रही है, तो इज़ बेली फैट अ प्रॉब्लम? सो माई डॉक्टर सेड बेली फैट. मैंने कहा हाँ, बेली फैट के बारे में मैं बहुत कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, बेली फैट रिडक्शन ये वो सब. तो डॉक्टर ने बोला बॉस, तुम बेली फैट की बात कर रहे हो, आई नो समबडी हु हैज़ मेड अ करियर विथ हिज बेली. मैंने कहा ये कौन है? सो वॉट एवर द नेम दैट ही सजेस्टेड, आई डिड अ गूगल सर्च एंड ओ माई गॉड, the results were fantabulous. Like he has got his fans all across the globe. Without wasting even a single moment, let me have the privilege and the honor of introducing you to आज का हमारा मेहमान, जिनका नाम है अजीत शेट्टी. अजीत, हाय, थैंक यू सो मच. बोला भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत है आपका. नहीं, थैंक यू मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए, क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट इस तरह से. तो आई एम रियली एक्साइटेड टू डू दिस पॉडकास्ट. दिस इज जस्ट द फर्स्ट पॉडकास्ट, और दिस फर्स्ट जितने आप माइलस्टोन अचीव करेंगे उतना हम बोला भारतीय टीम की तरफ से इनविटेशन आता ही रहेगा, विद अ गारंटी दैट यू नो वी विल डेफिनेटली हैव यू अगेन ऑन द हॉट सीट. यस प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि ये हो, और मैं बहुत जल्दी और भी कई बार इस शो पर दिखूँ, आप लोग के साथ जुड़ूँ फिर से. बट रियली थैंक यू, लाइक दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको और आपकी पूरी टीम को कि आपने रिसर्च किया मेरे बारे में और मुझे इनवाइट किया यहाँ पर. रिसर्च नहीं किया, वी वर स्टन्ड विद द रिजल्ट. एंड आई नो यू मस्ट बी वंडरिंग यार ये लोग दोनों क्या बात कर रहे, रिजल्ट्स, रिसर्च. बट टेल मी वन थिंग, हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस टर्म बेली डांसर? Immediately you get names like Nora Fatehi and this and all the other leading actresses and ladies. But trust me, this man is all about magic. He is India's one of leading male belly dancer. Take it on. हाँ, अभी आपने इतना इंट्रोड्यूस कर दिया ना, तो मुझे अभी वो समझ में नहीं मैं बोलूँ क्या और कहाँ से शुरुआत करूँ. ओके, स्टार्ट मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि बेली डांस का ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हो, अगर ये मैं इस बारे में कुछ बता सकूँ तो.
डांसिंग का शौक मुझे काफ़ी टाइम से था, बचपन से था। जैसे हर बच्चे को होता है कि एक अलग अलग तरह का शौक होता है। मुझे डांसिंग का काफ़ी शौक था। डांस या हो या डिज़ाइनिंग हो, ये सारी चीज़ों का बहुत शौक था। लेकिन बचपन में डांस नहीं कंटिन्यू कर पाया, क्योंकि मैं सीख भी रहा था लेकिन नहीं कर पाया। फिर लेटर जब थोड़ा मतलब अभी 2 साल पहले या हाँ 3 साल पहले, मैं बस इंस्टाग्राम पे था। रील्स जैसे जो सब लोग करते रहते कि एकदम डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होते, वैसे कर रहा था। तो मुझे एक बेली डांस का एक वीडियो दिखा। फिर मुझे ऐसे याद आया कि एक टाइम था मेरे लाइफ का कि जहाँ पे मैंने शकीरा का वीडियो देखा था। शकीरा शकीरा का। वाह। वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत यूनिक डांस है। तभी मुझे पता नहीं था बेली डांसिंग है। मैंने कहा चलो ट्राई करता हूँ। तो मैं मम्मी के सामने दिखाया करके, तो मम्मी तो ऑफकोर्स अप्रिशिएट कर रही थी। अच्छा, और फिर क्या करती थी, जब उनके कोई फ्रेंड्स आते थे तो बोलते थे कि ये नहीं, उस गाने में बहुत अच्छा नाचता है। तो थोड़ा करने को बोलते तो मैं करके दिखा था। तब तो नहीं पता था। फिर चलो ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड, फिर 3 साल पहले जब मैं देख रहा था रील, तो मेरे को दिखा। फिर मैं बोला चलो अब दिखा है, वापस एक बार ट्राई करता हूँ। ट्राई किया और फिर मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, यूट्यूब पे अपलोड किया, और इंस्टेंटली एक 2 या 3 दिन के अंदर वो काफ़ी वायरल हो गया। और एक बहुत ही एक फेमस मीम पेज है इंस्टाग्राम पे, जिसको मतलब बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। मेरे दोस्त लोग मुझे सारे डीएम करने लग गए, मुझे मेरे फॉलोअर्स डीएम करने लग गए कि अरे आपका वीडियो यहाँ पर दिख रहा है। फिर धीरे धीरे मुझे यूएई से मेरे फ्रेंड का मैसेज आ रहा है कि तेरा वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। तो उस तरह से वायरल होने मतलब लग गया। फॉरेन कंट्री से। फॉरेन कंट्रीज़ में वाह। वायरल होना स्टार्ट हो गया, मुझे डीएम्स आने स्टार्ट हो गए। मैं बोला अच्छी बात है। मैं बोला चलो और एक वीडियो बनाते मजाक मजाक में। तो मैं देखा कि नौरा फतेही का गाना भी काफ़ी फेमस हो रहा था, और नौरा फतेही का डांस मुझे अच्छा भी लग रहा था देख के। तो मैंने बोला चलो वो भी ट्राई करता हूँ। तो वो भी करने लगा, तो वो भी मुझे आ रहा था। वो करते करते फिर एक दिन नौरा फतेही के टीम से नौरा फतेही का मैसेज भी आता है कि एक कोलैब करना है। नोरा फतेही मैसेज यू? यस, उनका एक कोलैबोरेशन का मैसेज आया कि नहीं मतलब उनके टीम का है, कि उनके जो मैनेजर जो होते हैं बट उनका जो भी मैसेज। है टीम हाँ के मैनेजर तो हाँ नोरा फतेही है। हाँ हाँ। तो उन्होंने मैसेज किया कि नौरा फतेही वांट्स टू डांस विद यू। अब मैं आपको एक इसमें एक छोटा सा एक ब्रीफ एक मैनिफेस्टेशन, बिकॉज आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। तो मैं एक छोटा स्टोरी बताता हूँ। जब मैं बेली डांस मैंने जब स्टार्ट किया करना, तो मैं मेरे दोस्तों को बोलता था कि है ना यार, है ना क्या मज़ा आएगा, किसी दिन मेरे को नौरा फतेही मैसेज करेगा। और ये ट्रू स्टोरी है, एंड आई हैव फ्रेंड्स हु नो दिस स्टोरी, जिनको अगर कभी बुलाना पड़े तो वो बोल भी देंगे कि हाँ, जितने अपने मुंह से बोला था कैफ़े में बैठ के कि तब मज़ा तब आएगा, तब मैं बेली डांसर कहलाऊंगा जब नौरा फतेही मेरे को सामने से बुलाएगी। क्योंकि एडवाइस देने बहुत लोग आ जाते हैं कि है ना अजीत तू उसको अप्रोच कर कोलैबोरेशन के लिए, इसको अप्रोच कर। मैं बोला नहीं, नौरा फतेही है ना खुद मेरे को किसी दिन मैसेज करेगी कि तू मेरे साथ डांस कर। तो नौरा फतेही के टीम से मैसेज आया, एंड आई कुडंट बिलीव कि वो एक्चुअली की। और मैं लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं ना जैसा चाहिए वैसा। तो मैं Always. हैदराबाद में था ऑफिस के काम से, और मैं अपना मॉर्निंग रूटीन चल रहा था। मैं अपने था हॉट सीट पे बाथरूम में, तो वहाँ पे मैंने मैसेज देखा और मैंने रिप्लाई ये दिया कि प्लीज़ मजाक मत करो, ये सुबह का टाइम है और मैं एक्चुअल में नौरा फतेही का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उन्होंने बोला हम मजाक नहीं कर रहे, हम आपको सॉन्ग भेजते हैं। तो उन्होंने जब सॉन्ग भेजा, और वो सॉन्ग था कुसु कुसु। फिर मैं मुंबई आया, मैं हैदराबाद में था जॉब से। मैं मुंबई आया, कोलैबोरेशन हुआ, एंड ओवरनाइट मैं एकदम से एक मेल बेली डांसर बन गया। लोग बुलाना स्टार्ट कर दिए। तो वो जर्नी में बोलूँगा कि एक इंस्टाग्राम का वीडियो, वहाँ से नौरा फतेही, फिर वहाँ से ये सारा जर्नी जो स्टार्ट हुआ है। और उधर से बोला भारतीय पे पॉडकास्ट। बोला भारतीय पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी आज मिल गया कि क्योंकि पॉडकास्ट मैं भी काफ़ी देखता हूँ, सुनता हूँ। ग्रेट। तो हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे भी बोलने का शौक तो बहुत है, स्टोरीज तो मेरे पास भी बहुत है, तो मैं भी बोलना चाहूँगा। तो किसी दिन मैं भी किसी पॉडकास्ट, तो आज आपने बोला है तो मुझे It's अच्छा always लगा। said that you take a first step with the best people. So you have taken the right step. ऐसा Yeah. लाइक दिस मैं भी यूज़ करूँगा कहीं ना कहीं। जब आप बचपन में लाइक व्हेन यू तो आपने बताया था कि आप अपनी मम्मी यूज टू अप्रिशिएट, मम्मी Yeah. शी यूज टू एनकरेज, बट कभी भी ये एहसास हुआ आपको कि भाई आई कैन मेक बेली डांसिंग एज अ प्रोफेशन? नहीं, बेली डांसिंग तो छोड़ो, मुझे डांसिंग भी जैसे सबको ही लगता है कि डांसिंग एक प्रोफेशन नहीं हो सकता, ऐसा मैंने मतलब एज अ प्रोफेशन कभी नहीं सोचा। क्योंकि हम लोग जब एंटरटेनमेंट वर्ड जुड़ जाता है ना किसी भी प्रोफेशन से, तो लोगों को लगता है कि एंटरटेनमेंट में क्या कमाई होगी। क्योंकि एंटरटेनमेंट का एक बहुत जो शेल्फ लाइफ होता है बहुत छोटा होता है, कि मतलब जब तक तुम्हारे पास खूबसूरती है या यूथ है
तब तक तुम वो कर सकते हो। तो इसके लिए लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं इससे क्या ही कमाई होगी, तो ऑफ कोर्स वो सबकॉन्शियसली होता है दिमाग में, इसके लिए तुमको भी लगता है कि इससे कमाई नहीं होगी, इसके लिए तुमको कुछ और करना ही पड़ेगा। तो मैंने बेली डांसिंग छोड़ डांसिंग भी कभी नहीं सोचा था कि इससे मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा या कुछ करियर बना पाऊंगा, ऐसे मुझे सोचा नहीं था मैंने। लेकिन अब मैं बोल सकता हूँ विथ फुल गारंटी कि आप बना सकते हो करियर ईजीली, बहुत पैसे बना सकते हो, अच्छे पैसे बना सकते हो, फिर उसको अच्छा इन्वेस्ट करो और नया बिजनेस करो, ताकि सब कुछ मतलब बहुत कुछ कर सकते हो। Great. No, the reason why I specifically asked you this question is because you come from a South Indian family, Yeah. है ना, जहाँ पर एकेडमिक्स को ज़्यादा महत्व, ऑफ कोर्स हर एक फैमिली में कम्युनिटी में एकेडमिक्स को महत्व दिया जाता है, बट देन आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ साउथ इंडियन क्लाइंट, सो यू नो द काइंड ऑफ प्रेशर दैट वी आर इंजीनियर या डॉक्टर इंजीनियर, तो सडनली इफ अ पर्सन सेज आई वांट टू बिकम अ बेली डांसर, वो पेरेंट्स की तरफ से वो रेजिस्टेंस आया नहीं? अब मम्मी तो ठीक है एनकरेजिंग है, मम्मी तो पापा अभी सुनो, वैसे तो वो तो मम्मी तो केरला से, और स्कूल्स में जितने भी ज़्यादातर टीचर्स होते हैं वो सब मलयाली होते हैं। हाँ तो इमेजिन मेरी मम्मी कितनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। तो मेरी मम्मी तो पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी, ओ लेकिन लकीली वो मेरे आर्ट की तरफ भी उनका मतलब सपोर्ट ऐसा नहीं कि मतलब मुझे बहुत एनकरेज कि तुझे यही करना चाहिए, लेकिन Yeah, कभी at least उन्होंने he मुझे did not चिल्लाया नहीं। stop you, हाँ, मुझे हाँ। कभी रोका नहीं किसी चीज़ के लिए कि मतलब डांस नहीं कर सकता, ये वो सब नहीं कर सकता, ऐसा कभी रोका नहीं। तो मम्मी की तरफ से इतना नहीं, लेकिन डैड को तो अभी भी डैड को इतना भी नहीं एग्जैक्टली पता, भले उन्होंने मेरा डांस देख चुके सब कुछ देखे, लेकिन उनको अभी भी इतना आइडिया नहीं कि एग्जैक्टली क्या करता है। उनको पता है थोड़ा बहुत कि बेली डांसिंग है, क्योंकि उनके लिए तो अभी भी वो टर्म उसी से एसोसिएट होता है कि वो लड़कियों का डांस है, लड़कियों का डांस। लड़कियों का डांस है बेली डांसिंग। तो ठीक है, अभी मैं उसको चेंज कर रहा हूँ परसेप्शन को, और काफ़ी लोगों के लिए भी चेंज कर रहा हूँ परसेप्शन को। तो उनके तरफ मॉम की तरफ से इतना कभी ये नहीं आया, लेकिन डैड की तरफ से अब वो इतना कुछ बोल नहीं रहे, तो मैं उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट ही समझता हूँ एक तरह से। साइलेंस इज गोल्डन। या साइलेंस इज गोल्डन फॉर मी। Golden तो support या for you. वो या सो लेट इट बी साइलेंट, और वो एकदम पीसफुल रहने दो, और जो मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। When you spoke about this, or when your friends got to know, saying that you want to get into belly dancing, okay, उनका ये कभी क्वेश्चन नहीं आता यार बॉस तू डांस तक ठीक है? अब देखो मम्मी डैडी एक आध बार बच्चे का दिल भावना और रखने के फीलिंग्स लिए रख भी, के हाँ। नहीं बोल पाएंगे, बट फ्रेंड्स लोग तो मोफट होता है, ए लड़कियों का डांस में तू क्या कर रहा है, वो बिकॉज दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, टू गिव अ रियलिटी चेक। कभी वो नहीं हुआ आपके साथ फ्रेंड्स का? तो ऑफ कोर्स दे मस्ट हैव स्पोकन इन द राइट यस frame यस। of mind. तो जो मेरे दोस्त हैं अभी मेरे बहुत सेलेक्टिव फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे बहुत दोस्त नहीं है, बहुत गिने चुने दोस्त हैं। Was this the case before also, or like you lost friends in the bargain? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं पहले से मतलब मेरे बहुत जिस तरह से मेरा बिहेवियर था बचपन से लेकर, तो वो काफ़ी लोग मुझे बुली करते ये करते, तो मैं इसलिए काफ़ी दोस्त नहीं बना पाया। और जितने दोस्त उस बीच में बने थे, जैसे मेरा एक स्कूल फ्रेंड है जो बचपन से मतलब हम लोग साथ में ही फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज, ये वो जॉब भी, हमारा जो कॉल सेंटर में हमने पहले जॉब किया था वो भी दोनों ने हमने साथ में किया था, तो वो तब से एक फ्रेंड है ही है। फिर और भी मेरे खास दोस्त है जो मतलब 10 जन जो है मेरे जो खास फ्रेंड है, तो वो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मतलब तू ये क्या कर रहा है। लेकिन हाँ, बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था और मैं फिटनेस में भी काफ़ी था, तो मेरा बॉडी बहुत ऐसा रिजिड था पहले। अभी तो अब जो देख रहा, अभी ऐसे देख के लगेगा नहीं शायद बॉडी मेरा था या नहीं था, लेकिन मैं फिटनेस में भी काफ़ी था। मेरा सर्जरी हो गया था तो मेरा बॉडी थोड़ा कम हो गया, नीज़ का सर्जरी हो गया। तो वो मेरा पहले जब मैं डांस कर रहा था वो बोलते थे कि तू क्या कर रहा है, मतलब इतना सही नहीं लग रहा है। लेकिन वो उतना होने के बावजूद भी मैं करते रहता, क्योंकि मुझे खुद को इंटरनली बहुत फील होता था कि मेरे अंदर ग्रेस है, मैं नाच सकता हूँ और बहुत अच्छे से नाच सकता हूँ। ये मुझे एक पता नहीं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग था। अब मुझे समझ में आता है कि वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग किस वजह से होगा। वो शायद मेरी नानी के ब्लेसिंग्स की वजह से भी हो सकता है, Your grandmother. या तो वो हो सकता है कि, तो मुझे वो हमेशा एक फीलिंग था कि नहीं मैं डांस कर सकता। तो फिर मैंने अपने आप को, मैं रोज़ प्रैक्टिस करता था, और भले कितना भी गंदा मैं नाचूं तो भी मैं वीडियो अपलोड करता था, क्योंकि मुझे ये एक आदत मुझे बचपन से था, अगर कुछ भी होगा ना मैं उसको सबके सामने रख देता था, ताकि लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करे तो मुझे समझे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और फिर मैं उससे सीखूँ। ये आदत मेरा बचपन से, अगर मेरी कोई, मुझे पता है कि मेरी चोरी पकड़े जाने वाली, तो मैं एकदम ऐसा सीना चौड़ा करके आता था कि मुझसे गलती हो, अब मेरे को मारो चिल्लाओ जो करना है करो, लेकिन करो ताकि वो किस्सा खत्म हो जाए एक बार में। उसको And झूठ you पे won't झूठ repeat that करके, again, हाँ हाँ। उसको, और मैं उसको छुपाऊं और उसको ये नहीं, सीधा फेस करके खत्म। तो इसी तरह से मैं क्या करता था, भले मैं बुरा भी नाच रहा था तब भी मैं अपलोड करता था वीडियो,
और क्रिटिसिज्म सुनता था, दोस्तों से भी सुनता था, लोगों से भी सुनता था, और मैं फिर भी करता था क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग था कि मैं डांस कर सकता हूँ अच्छे से। तो इसीलिए काफ़ी लेटर इन माई लाइफ आई स्टार्टेड डांसिंग। ग्रेट। आई थिंक इससे 2-3 एपिसोड पहले मनीष पूनम करके इज एन एक्टर, अ ब्रिलियंट गाय. सो ही वॉज अ पार्ट ऑफ कैंपस बीट्स करके एक सीरियल है जहाँ पे उसका नाम ना मोक्ष था. सो दैट्स व्हाट आई मीन, ही वाज देयर एंड उसका मनीष पूनम का लिंक विल जस्ट शेयर इट विथ यू. So I asked him, like, moksha means liberation. So did you even realize that when you get into acting, you are actually playing a character? So he said yes. I mean, it was more ironical कि उसका मोक्ष करके कैरेक्टर का नाम भी मोक्ष था, and for him that acting was a form of liberation. So in your case, you felt whenever you used to dance, I believe you still are doing with that same passion or more than that. Yeah. आपके हिसाब से is dance a liberation for you? फॉर मी यस, डांस इज़ एक्चुअली वो एक स्पेस है मेरे लिए कि जहाँ पे मैं बहुत लिबरेटेड फील करता हूँ एंड आई कैन एक्सप्रेस द वे आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. एंड ऑल्सो डांसिंग हैज़ बिकम लाइक, मैंने पहले ही बोला है कि इट हैज़ बिकम लाइक ब्रीदिंग फॉर मी द मोमेंट आई वेक अप इन द मॉर्निंग. अब ऐसे सुनने में ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन सुबह उठने के बाद और लास्ट सोने से पहले मेरे दिमाग में ये एक थॉट होता ही होता है कि आज सुबह उठने के बाद कि आज मैं कौन सा सॉन्ग कोरियोग्राफ करूँगा, और सोने के पहले मेरे दिमाग में रहता है कि अब मैं कल कौन सा डांस करूँगा या किस तरह से इसको मैं शूट करूँ. मतलब कुछ ना कुछ एक मेरे दिमाग में वही थॉट के साथ उठता हूँ और उसी थॉट के साथ मैं सोता हूँ. तो डांस ऑफ कोर्स इज़ वेरी लिबरेटिंग फॉर मी. अगर डांस अभी अभी ऐसा है कि अगर डांस निकाल दिया ना तो एकदम से खाली हो जाएगा मेरा दिमाग, कि उसके सिवा और कुछ भी नहीं है मेरे दिमाग में. जल बिन मछली का हाँ, हालत हो मतलब पता नहीं क्या होगा, मुझे पता ही नहीं क्या होगा मुझे. लेकिन अभी डांस ऐसा है कि मेरा पूरा लाइफ उस पे, मतलब आई फील लाइक रियली अलाइव जब मैं डांस करता हूँ. व्हेन आई गो ऑन द स्टेज या फिर मैं कोई भी इवेंट पे परफॉर्म करता हूँ, पता नहीं उसको किस तरह से मैं डिस्क्राइब, मैं वर्ड्स में भी डिस्क्राइब करता हूँ फील क्या होता है कि जब आपको लोग पसंद करते हो जो आप कर रहे हो, तो आई रियली फील I सो can गुड अबाउट इट. understand. या इट्स अ गुड फीलिंग. I don't know. I mean, I'll just give you a Bollywood reference. दिल तो पागल है, you must have seen. तो उसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, I won't get into too much of a detail. वहाँ पर माधुरी एंड करिश्मा कपूर, ओके, दे डू दिस, एक face हाँ, off होता है. फेस डांस ऑफ. हाँ. तो दोनों का अपना अपना इमोशंस रहता है, अपना अपना आउटबर्स्ट रहता है, बट देन दैट डांस बिकम्स अ कैटलिस्ट. आपके जीवन में भी ऐसा होता है? सो सेइंग दैट यू आर कंप्लीटली मेस्ड अप, इमोशनल, फाइनेंशियल, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, फिजिकल स्ट्रेस है, तो यू फाइंड डांस लिबरेटिंग, यू फाइंड डांस एज अ सॉल्यूशन टू ऑल योर स्ट्रेस? अब ये ये हो चुका है ऑलरेडी. तो जैसे मैं जॉब कर रहा था, अपना जॉब करते रह रहा था, और एक मोड ऐसा आया था जहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिया गया कि या तो डांस को सिलेक्ट करो या तो इस जॉब को बाय योर सिलेक्ट करो. बॉस? यस. मैं एकदम स्पेसिफिकली सब नहीं बोलना चाहता, नहीं नहीं लेकिन नहीं, बट प्लीज. यस, हाँ हाँ. हाँ. तो ये एक ऑप्शन था मेरे पास कि मतलब या तो जॉब करना है या तो ये करना है डांस. क्योंकि मुझे जिस फील्ड से, मतलब जिस फील्ड में मैं था, जॉब जो मैं कर रहा था, आई एम अ सॉफ्ट फर्निशिंग डिज़ाइनर. आई स्टिल कॉल माई सेल्फ अ सॉफ्ट फर्निशिंग डिज़ाइनर बिकॉज आई स्टिल डू इट ऑनलाइन. तो एक मोड ऐसा आया था कि जहाँ पे ऑप्शन था, तो मैंने तब कहा कि जैसे मैं साईं बाबा का बिलीवर हूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि ये जो डांसिंग है, मैंने सीखा नहीं बेली डांसिंग कहीं से भी. यू आर नॉट अ लर्न नहीं, डांसर? मैं कहीं से नहीं सीखा हूँ. मैं सेल्फ ट्रेन डांसर हूँ. मैं बेली डांस, और बेली डांस एक आर्ट फॉर्म है जिसको एक्चुअली ईयर्स एंड ईयर्स लगते हैं सीखने को, टू मास्टर इट. अब मुझे पता नहीं मैंने कितना मास्टर किया है, लेकिन जितना जो मुझे लोग फॉलो करते हैं, जो बेली डांसर्स मुझे इंटरनेशनल बेली डांसर्स फॉलो करते हैं, या जो मुझसे सीखना चाह रहे जितने स्टूडेंट्स हैं, जबकि उनके पास ये ऑप्शन है कि वो लोग उनके पास से भी सीख सकते हैं, लेकिन स्टिल वो मुझसे सीखना चाहते हैं क्योंकि उनको मेरा डांस का जो स्टाइल है, वो कहते हैं आपका एडवांस्ड लेवल तो है ही, लेकिन आपने एक अलग एक क्रिएट किया हो कि जिसमें आप बॉलीवुड का ग्रेस भी लेकर आ रहे हो. तो ये सब ठीक है. तो ये सब हो रहा था, जो भी है ये सब हो गया, ठीक है चलो. तो मेरे को ये ऑप्शन आया था लाइफ में कि आपको या तो डांस सेलेक्ट करना है या तो ये सेलेक्ट करना है अपना जॉब. तो मैंने कहा कि मैं डांस सेलेक्ट करूँगा. और फिर ये वैसा एक मोड है जहाँ पर मेरे पास कोई इनकम नहीं था या कुछ नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स सारे मेरा इनकम एकदम से बंद हो गया था. बट स्टिल उस फेज़ में भी जब मैं कोरियोग्राफ करता था और डांस करता था और अपने रील्स बनाता था, आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी.
मैं अपने रूम में ही रहता था। अपने रूम को मैंने किसी भी तरह से कर करके थोड़े पैसे वैसे जो बचाए थे वो सब करके मैंने उसको थोड़ा स्टूडियो टाइप में कन्वर्ट कर दिया था, कर्टन्स वगैरह सब लगा के, लाइट्स वगैरह लेके, एंड डांस करता था और फिर उसके रील्स पोस्ट करता था, वो वायरल होते थे। तो मुझे वो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसे फील होता था कि नहीं, जो कर रहा हूँ अब पता नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि शायद सही कर रहा हूँ। अब तो सही में लग रहा है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भी आ गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन तब ऐसा था कि वो एक कन्फ्यूजन था मेरे माइंड में कि क्या हो रहा है नहीं। बट जब मैं डांस करता था, क्योंकि अगर आप मेरा कंसिस्टेंसी देखोगे 3 साल में, तो आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई 1 महीना या कभी कुछ ब्रेक लगा है। वीडियोस मेरे कंटिन्यूसली पोस्ट होते थे। और क्योंकि एंड मुझे दैट्स द क्योंकि सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑन सोशल हाँ, मीडिया। लेकिन तभी मुझे वो नहीं पता था कि वो कंसिस्टेंसी उस वजह से मैं कर रहा हूँ। मुझे डांस करना तभी बहुत अच्छा लगता था, भले ही मेरा सिचुएशन बहुत ख़राब था। डांस छोड़ा नहीं आपने। हाँ, लेकिन मैंने डांस छोड़ा क्योंकि मुझे वो डांस करते वक्त एटलीस्ट आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी। जो सॉन्ग्स जिसमें मैं नाचना चाहता हूँ सब मैं करता था, मुझे अच्छा लगता था। तो ये सो व्हेन यू लुक बैक, बचपन में बोलो या फिर ड्यूरिंग योर ग्रोइंग अप ईयर्स, बहुत सारे लोगों ने, नॉट जस्ट यू ब्रदर, बट देन योर पेरेंट्स को भी उन लोग ने बोला रहेगा आपका बेटा क्या कर रहा है। यू फील नाउ योर सक्सेस हैज गिवन अ प्रॉपर आंसर टू एवरीवन, एवरीवन पता नहीं। आज भी वो लोग हैं? आज भी है कुछ लोग जो अप्रिशिएट करते मेरे सामने, लेकिन मुझे पता है कि पीठ पीछे क्या बोलते होंगे। तो इसीलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब लोग, और शायद मैं सबको चेंज भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सबका अपना अपना एक होता ही है, एक जीने का तरीका होता है, सबका अपना एक परसेप्शन होता है। लेकिन अगर मैं इसको सक्सेस मानता हूँ, अगर वो मेरे मुंह पर आके भी अगर अच्छा बोल जा रहे ना मेरे लिए, तो एटलीस्ट चलो ठीक है, सो स्वीट। कोई बात नहीं। अगर मेरे पीठ पीछे कोई भी बोले तो मुझे मेरे पीठ पीछे बोल, तो बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, उससे मैं बॉदर्ड नहीं हूँ इतना। जिससे मुझे बॉदर्ड होना चाहिए उससे मैं बॉदर्ड हूँ। लेकिन मेरे मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं मुझे कोई, लेकिन मेरे मुंह पे आके बोल रहे हैं ना अच्छे से, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, एटलीस्ट वो मेरे लिए सक्सेस। और अब मैं कितना रियल में सक्सेसफुल हूँ और उसका बैरोमीटर क्या है, वो जिससे पता चलता है कितना सक्सेसफुल हूँ, मुझे आइडिया नहीं। लेकिन है, मुझे इतना आइडिया है कि वो कुछ लोग अभी भी है जो कुछ बोलते होंगे मेरे पेरेंट्स को। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं बाय गॉड्स ग्रेस कि अगर 100 में से 90 लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं, 10 लोग जो है वो, और वो चाहिए भी लाइफ में। हाँ। अगर वो नहीं होगा ना आई नो। तो मैं पता नहीं कहीं हवे में आसमान में ही रहूँगा, कभी नीचे नहीं उतरूँगा। तो वो ज़रूरी है मेरे हिसाब से होना भी। आई मीन दोज 10% ज़रूरी नहीं है भाई वो लोग 10% ही है, इट कैन बी 1% और 2% ऑल्सो। या ऑन द रीजन वाई आज डू दिस इज एज ऑलवेज आई मेक अ अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, वेन एवर यू फाइंड अ पर्सन, especially a guy doing an unconventional career by dancing like what our hero Ajit is doing right now, please encourage नहीं कर सकते हो तो discourage मत करो. Not everybody has got the guts and the power to withstand everything and still be successful like Ajit is. There could be cases जहाँ पर वो बच्चा डिप्रेशन में भी चला जा सकता था या जा सकता है. आपका एक encouragement can take him to the skies. So please तहे दिल से हाथ जोड़ता हूँ and I believe you also agree. यस, आई टोटली अग्री विद दिस। क्योंकि एक रीसेंट केस अगर आपको पता होगा, एक मेकअप आर्टिस्ट था जिसने सुसाइड कर लिया, एंड ही वाज डूइंग रियली गुड। उसको अच्छे काम भी मिल रहे थे और उसको लोग बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन बिकॉज उसको हेट भी बहुत लोग करते थे और वो हमेशा रिप्लाई देता था रील्स के थ्रू ही उनको। लेकिन फिर फाइनली यही जो लोग डिस्करेज करते हैं, जो बुरा बोलते हैं ना, कभी कभार तुम्हें नहीं पता था कि वो इंसान कौन से समय पे कौन से मतलब क्या कहाँ दौर से फंसा हुआ गुजर और रहा है। कहाँ, यस एग्जैक्टली, किससे गुजर नहीं पता होता। वो एक वीक मोमेंट आ सकता है और किसी का एक Trigger. फालतू का कमेंट ट्रिगर कर दे और वो अपना जो अच्छा कर रहा था, उसके फॉलोअर्स भी अच्छे थे, सब कुछ है, लेकिन अब वो नहीं है। अगेन लेट मी ऑन टू ऐड, अब मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, अब मैं सीना ठोक के बोलूंगा फॉर पीपल जिनको लग रहा है कि द वर्ल्ड इज बुलिंग यू, लुक एट हिम। ही भले आज वो कितना भी स्माइल करता रहेगा, बट देन डीप डाउन ही नोज लोगों ने कितना बुली किया आपको, बट लुक एट हिम। आई मीन ही हैज नॉट बॉदर टू स्टॉप एट वन प्लेस एंड हैव सेल्फ डाउट और सेल्फ पिटी। उन्होंने अपने आर्ट को और एनहेंस किया, उन्होंने अपने आप को और कॉन्फिडेंट बनाया, इस कदर कॉन्फिडेंट बनाया, टुडे ही इज अ सक्सेस ऑल अक्रॉस द ग्लोब। इस कदर उन्होंने सक्सेस पा लिया है कि बोला भारतीय शो पे अभी आ भी चुके यस। हो। So on that note, let's talk about your belly dancing. Basic कितना टाइम लगता है फॉर
अ पर्सन, मैं तो नहीं करूँगा, आपको कंपटीशन नहीं दूंगा मैं, बट फॉर अ पर्सन टू गेट इनटू बेली डांसिंग। देखो अगर एक कोर्स के हिसाब से अगर मैं बताने जाऊँ तो एक 6 मंथ्स में मैं, क्योंकि मैंने जैसे मैंने खुद तो मैं ट्रेन डांसर हूँ, तो मैंने अपना खुद का ही बनाया हुआ है पूरा जो भी है, अच्छा। पूरा जिस तरह से होना चाहिए फॉर्मेट की इतने, तो 6 मंथ्स में मैं आपको बेसिक से लेके थोड़ा एडवांस तक सिखा सकता हूँ। अब टाइम कैसे लगता है, जैसे अभी अपना खुद का भी एक इनपुट होता है। अभी मैं क्या, अभी जैसे स्कूल में भी आपको पढ़ाया जाता है, टीचर ने आपको पढ़ा दिया, अब वो साल भर में इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, घर जाके आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली आप फेल हो जाओगे। तो बस उसी तरह से ये भी है, अगर आप उसको रोज़ नहीं प्रैक्टिस, बिकॉज बेली डांसिंग एक आर्ट है। आपको, आप समझे बेली डांसिंग क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सब कुछ यहीं पर हो रहा है, बिना हाथ ज़्यादा हिला या पूरा बॉडी ना हिलाते हुए आपको आइसोलेशन के साथ में कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स को मूव करना है और उसको इन सिंक रखना है। तो जब हम ये करते हैं तो इसको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। मैं आपको टेक्निक बता दूंगा, हाँ चलो ये करना है वो करना है, लेकिन आप उसको जब प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसको कभी कभार साल भी लग सकता है, सालों साल भी लग सकते हैं सीखने को, वो ग्रेस आने के लिए। या अगर आपको वो बेसिक आइडिया है कि म्यूज़िक का आइडिया है कि म्यूज़िक को किस तरह से कैच करते या बीट्स को किस तरह से हम पकड़ते, तो आप जल्दी भी सीख सकते हो। जैसे मेरे केस में मतलब मुझे नहीं सीखा है, तो मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। अभी जब भी मुझे कुछ दिखता है नया तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो सीखूँ। और फिर 6 महीना मुझे लगता है अगर सीखा है तो 6 महीने में बेसिक सीख जाएंगे। फिर प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आप किस तरह से नाच सकते हो। सिखा तो सकते हो 6 मंथ्स के अंदर, 6 फॉर अ पर्सन 6 मंथ्स। एकदम रिलीजियसली प्रैक्टिस किया तो बाय 6th मंथ ही हाँ 6 मंथ और के शी बाद विल वो बी कैसा, उसको सारे टेक्निक अगर मैं बोलूँगा कि अच्छा शिमी करके दिखाओ, अच्छा 3/4 करके दिखाओ या चेस्ट आइसोलेशन करके दिखाओ, तो वो कर देगा। अब मैं सॉन्ग प्ले करूँ और कोरियोग्राफ्ड वर्जन सिखाऊं, वो कितना करेगा वो उसके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जब हम ऐश्वर्या राय को देखते हैं, ऑफ कोर्स उनकी खूबसूरती वगैरह, शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड ऑल, लेकिन बार बार है ना हमारा नज़र उनकी आंखों में जाता है। शी हैज़ गॉट गॉड गिफ्टेड आइज। तो वेन एवर यू आर टॉकिंग, बार बार मेरा नज़र आपके वो नेल पेंट पे जा रहा है। इज दैट डन बाय यू? नहीं, सो आई प्लीज गिव प्लीज शो इट योर ऑडियंस, इट्स लाइक फैब मैन। अगर ये डिटेल दिखाई देगा तो अच्छी बात है। ये इसको कैट आई टेक्निक लेकिन बोलते हैं। कैट आई टेक्निक, यस, वाओ। कैट आई टेक्निक है ये, जिसमें वो बीच में आप जो क्रॉस देख रहे हो तो उसके अंदर वो एक अलग सा एक ग्लिमर है, एक शाइन है उसके अंदर, एंड बाकी थोड़ा सा ग्लॉसी है। तो नेल आर्ट ऐसा है कि जैसे मैंने बताया आपको कि मैं डिज़ाइनिंग करता था और मैंने फैशन डिज़ाइनिंग सीखा हुआ है और बचपन से मुझे डिज़ाइन क्रिएट करने का बहुत शौक था। तो ये भी एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि मतलब जो यू ऑल्सो डू नेल आर्ट? नो, आई डोंट डू नेल आर्ट, बट द डिज़ाइंस व्हाट आई गेट डन आई गिव इट टू माय टेक्नीशियन कि हाँ, मतलब ये you कलर know nail art कॉम्बिनेशन, या that way, ये हाँ। कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये टेक्निक जाना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करो। तो आप हर महीने देखोगे तो या हर 3 हफ्ते में मेरा नेल्स चेंज होते रहेगा हर बार, कुछ ना कुछ। कभी इसमें ये स्टोन स्टडेड होगा पूरा, या कभी कुछ अलग होगा। और मुझे हेल्प भी करता है, स्टेज पे रहता हूँ या लाइट्स गिरते हैं तो हाँ, इट that लुक्स रियली works. नाइस। तो इसके लिए वो नज़र जाती हुई है, जैसे जितना मैं हाथ हिलाऊंगा तो जितना, अभी जैसे डांस में बहुत सारे मूव्स ऐसे भी होते हैं तो वो और अटैक। तो ये छोटे छोटे एक्सेसरीज है मेरे डांस के, कि ये एक्सेसरीज तो सब है ही, ये नहीं, बट जो भी हम डांस में यूज़ करते हैं, बट ये भी एक एक्सेसरी का काम करता है। तो यस। Great. You have a touch wood, you have got a good physique and like you work out daily. यस आई डू। So मुझे बताएं, it's kind of, I mean, of course you're into it, you know it better, but then for a very bhola person like me and our innocent भोला भारतीय जनता। yeah, innocent audience, वर्कआउट करेगा तो बॉडी मस्कुलर होता है यस है ना? Yes. दैट्स अ गिवन, Yeah. बट डांस फॉर्म लाइक बेली डांसिंग, यू नीड टू बी, वेरी हाँ, तो ये फ्लेक्सिबल। कॉन्ट्रास्ट कैसा काम करता है आप में? यस ये मैं खुद भी थोड़ा ऐसे ये हो जाता हूँ कि जब मुझे ये सवाल आता है जिम में भी, कभी मुझे लड़के पूछते हैं यार तू ऐसे कैसे कर लेता, लेकिन ये बहुत इजी है। ऐसा हमको लगता है कि मस्कुलर बॉडी होगा तो नहीं डांस कर सकते, लेकिन जिम का एक बेसिक रूल है, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप वार्म अप करो, फिर आप एक्सरसाइज करो, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करो। अब जनरली लोग क्या करते हैं ना, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सिर्फ जाते हैं तुरंत जिम में घुसते ऐसा थोड़ा सा हाथ घुमा लिया और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे ऐसे कर लिया और निकल लेते हैं। उसको स्ट्रेचिंग नहीं कहते, ना ही उसको वार्म अप कहते हैं। तो अगर आप स्ट्रेचिंग प्रॉपरली करते हो तो आपके मसल्स में वो एक इलास्टिसिटी बनी रहती है, आपका बॉडी अजाइल रहता ही रहता है। तो बस स्ट्रेचिंग पे और इस पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अगर आप कोई डांस फॉर्म सीख रहे हो,
और अगर आप उसको रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपका बॉडी फिर वो स्टिफ नहीं होता। तो अब जब मैं डांस करता हूँ तो आप देखोगे, जब मैं डांस करता हूँ तो आपको सारे मसल्स दिखाई देंगे मेरे बॉडी में, और वो मसल्स सारे यहाँ से वहाँ मूव भी हो रहे हैं, वो भी दिखाई देंगे। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग। गुड स्ट्रेचिंग होना ही चाहिए रूटीन हमेशा एक्सरसाइज के बाद। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है, मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है कि मैं भूलता नहीं हूँ। सो आप जब बोले, जब आप देखोगे तो बिफोर द शो वी वांट यू टू एटलीस्ट डू शो सम डांस मूव्स बिफोर वी रैप अप। मेरा तो अभी ऐसे ही चलता है कि मुझे बोलो नाचने के लिए, मैं नाचता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये तो हुआ आपका लाइक कॉन्ट्रास्ट, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट फॉर एटलीस्ट मेंटेनिंग अ प्रॉपर body. I won't say physique, that will be the wrong word for belly Yes, dancing. yes. For maintaining a proper body structure for belly dancing, you need to also take care of your diet. जहाँ पर बॉडी बनाने के लिए, मसल बनाने के लिए यू नीड टू हैव वे पाउडर, प्रोटीन पाउडर वगैरह. एट द सेम टाइम you also need to take care. So is there any specific routine that you follow for maintaining your body for belly dancing? अब बेली डांसिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं मैं बोलूँगा कि बेली डांसिंग के लिए, मुझे ऐसा लगता है इन जनरल आपको एक हेल्दी बॉडी मेंटेन करना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हो कि फिजिक नहीं, आप बोलोगे एक हेल्दी बॉडी होना हाँ. ज़रूरी है। और अगर एक हेल्दी बॉडी होगा तो वो हेल्दी बॉडी डांस भी कर सकता है, कोई और स्पोर्ट्स फॉर्म भी कर सकता है, सब करता है। अगर वो हेल्दी बॉडी है तो बस वो टेक्निक सीखने की ज़रूरत होती है जिस फील्ड में भी आप हो। अब जहाँ तक रहा डाइट का बात, तो मैं ऐसा बंदा हूँ लव्स होम कुक्ड फूड। मुझे बाहर का खाना ज़्यादा नहीं पसंद है। अगर आप देखोगे तो महीने में भी मतलब शायद ही एक आध बार मैं शायद बाहर से खाऊंगा, वो भी जब दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना हो। तो मेजरली जंक फूड मैं नहीं खाता हूँ, बहुत बहुत रेयर है। मतलब जब कब भी ऐसे हुआ दोस्तों के साथ तब, तो मैं सिर्फ होम कुक्ड फूड खाता हूँ। एंड अगेन मुझे पता नहीं ज़रूरी है या नहीं बोलना, बट आई एम वीगन। तो Of course जरूरी है. तो Be proud of the fact that you're a vegan. हाँ. हाँ नहीं, मतलब मुझे वो नहीं, मुझे ऐसा था कि वो बहुत बेसिक चीज़ है वीगनिज़्म की। मतलब उसमें आपको ऐसा बहुत प्राइड फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप एनिमल लवर हो तो आप समझ जाओगे कि क्यों वीगन होते हैं इंसान। अच्छा, हेल्थ कंडीशन के वजह से या मेडिकल कंडीशन वो अलग बात होगी, लेकिन मेरा रीज़न एनिमल लव है और We कुछ नहीं है। appreciate that. और प्रोटीन इनटेक भी ऑफ कोर्स ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर जब वीगन होते हैं तो लोग का सवाल ये होता है कि प्रोटीन इनटेक कहाँ से होता है। प्रोटीन इनटेक का ऑप्शन बहुत सारा है, सोया है, जिससे फिर टोफू भी बनता है, या फिर वीगन, आजकल वीगन वे प्रोटीन पाउडर्स भी काफ़ी अवेलेबल है। और जैसे मैंने कहा कि मैं होम कुक्ड फूड ही खाता हूँ, तो मेरा बेसिक डाइट में आपको बताता हूँ क्या होता है। दाल चावल इज़ माई फेवरेट, ये मैं 2 टाइम खाता हूँ, और एक सब्जी होती है। और मेरा प्रोटीन इनटेक होता है कुछ टोफू का या सब्जी हो गया या फिर प्रोटीन पाउडर हो गया, और जिम एंड पिलाटेस ऑल्सो हेल्प्स मी अलॉट, Wow. क्योंकि पिलाटेस से और आपके छोटे छोटे मसल्स भी और डिफाइन हो जाते हैं। तो डाइट मेरा बहुत बेसिक है। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि आपका डाइट क्या फॉलो करते हो, तो डाइट मेरा कोई तोड़ डाइट नहीं है जो अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स का इनका सब होता है, वैसा कोई डाइट नहीं है मेरा। बहुत सिंपल घरेलू Simple खाना, food. हाँ. घरेलू खाना। तो मुझे ऐसा लगता है घरेलू खाना होगा तो आपका हेल्थ ऐसे भी अच्छा ही दिखता है कि कुछ ज़्यादा, और आपने बेसिक एक्सरसाइज और ये सब रखा है रूटीन, तो Correct. No, fit no. रहते हो आप। We appreciate Bola Bhartiya team, and me personally, we appreciate the fact that you're a vegan. Since you have from an animal ka protection perspective. Yes. हाँ, because no, the reason why I brought up this point is one of the episodes, दिवाली स्पेशल जो था, वहाँ पे अजान मुरानी करके हमारे गेस्ट थे. बहुत जिसका लिंक हम दे देंगे, इट विल बी अप देयर. तो उन्होंने बहुत बाखूबी तरीके से ही स्पोक अबाउट द एडवाइस दैट आप फायर क्रैकर्स बर्स्ट करो, बट एंश्योर दैट यू डू इट इन अ प्रॉपर location so that the animals should not get hurt. Yeah. So not just you or Azan, but the entire Bola Bhartiya team is completely hand in glove as far as animal protection is concerned. And रहा सवाल हमारे ऑडियंस का, लेट मी टेल यू दिस, ये एपिसोड के बाद बहुत सारे पेरेंट्स हमको कॉल करके बोलेंगे या मैसेज में लिखेंगे that we want our children to get into belly dancing, not for anything else. Kam se kam they will be staying away from junk food. Now that you have mastered the art of belly dancing, सबसे hard move क्या है?
हार्ड मूव उसके अंदर एक होता है ना, एक फ्लटर मूव करके बोला जाता है, जो यहाँ पर किया जाता है, जिसको ऐसे अंदर बाहर करते हैं। अब उसको सीखने के लिए आप भले कितना भी टेक्निक सिखाओ, उसको बहुत पर्सनल लेवल पे सिखाना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने वो सीख लिया। मैंने ऑनलाइन देख के ही बस मुझे समझ गया कि उसको किस तरह से कर सकते हैं, जो वैक्यूम क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर, फिर उसको हम किस तरह से मसल को कंट्रोल करते हैं और पुश करते हैं, वो करते करते सीख गया। और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट मूव है फ्लटर, और उसको करते हुए डांस करना। एक हो गया कि चलो आपने फ्लटर मूव कर लिया, एक मैंने आपको समझो बता दिया कि ये हाथ इस तरह से मूव होना है, ठीक है। अब इसके साथ में ये चेस्ट भी मूव होना है, और ये इधर के इधर ही रहना है। तो ये समझने को टाइम लगा। आप ये सीख जाओगे, आप ये भी सीख जाओगे। अब ये दोनों को साथ में कोऑर्डिनेट करके करना है, या यहाँ से मैं वेव दूंगा और यहाँ पे कुछ और होगा, फिर यहाँ से कुछ और होगा, ये करने को टाइम लगता है। तो अब इसके साथ जब हम फ्लटर ऐड करते हैं, तब वो 10 टाइम्स और हो जाता है वो डिफ़िकल्टी लेवल। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि शिमी करते हुए फ्लटर करो या कुछ करते हुए फ्लटर करो। जो बेली डांस सीखते होंगे उनको शायद पता चल जाएगा मैं फ्लटर क्या बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि सतीश जी को एग्जैक्टली पता चला है कि नहीं, कि नहीं नहीं नहीं, फ्लटर मुझे क्या नहीं है, पता चला, कि फ्लटर क्या है। बिकॉज आई बिलीव उनके इन दिमाग में ऐसा प्रैक्टिकल लग रहा होगा कि कुछ डेमोन्स्ट्रेशन। बटरफ्लाई का कुछ मूव होगा ये फ्लटरिंग, बट Yeah. यस वो यहाँ का एक ऐसा एक वाइब्रेशन No, no. एक मूव We होता will make you do the flutter for more like an educational purpose. है। यस Uh, this message goes out to all those people. मैं इन पे उंगली नहीं उठाऊंगा because I am not that qualified enough to do that. But I will point out a finger at him and also people like him, जिनके बारे में आप लोगों ने या फिर आप में से एक या दो लोगों ने भी उनका कैपेसिटी, उनका काबिलियत पे उंगली उठाया था। ये आप करके दिखाओ, वॉट एवर फ्लटर दैट ही इज टेलिंग यू अबाउट। इनको देखकर एक वीडियो बनाकर हमें भेजो। अगर इफ़ यू प्रूव मी रॉन्ग देन आई विल डू वॉट एवर यू से। माई ओनली कंसर्न इज, अगेन लेट मी अंडरलाइन, डो नॉट, अगर एनकरेज नहीं कर सकते हो डिस्करेज भी मत करो, फॉर द ओनली रीजन नॉट एवरीबडी इज एज स्ट्रॉन्ग एज अजीत एंड अदर पीपल। प्लीज़ तहे दिल से रिक्वेस्ट है, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कभी ऐसा, बिकॉज अब मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि कभी ऐसा मौका मिला आपको, कभी ऐसा मोमेंट आया है ज़िंदगी में जब आपको इतने सारे नेगेटिव, लेट्स फेस इट अजीत, अब जो सच बात है हम उसी पे बात करेंगे, कि यार इतने सब नेगेटिविटी आ रहा है, अब नहीं करूँगा यार, बस कोई मेरे सेक्सुअलिटी पे सवाल उठा रहा है, कोई मेरी मर्दानगी पे सवाल उठा रहा है, कोई मेरे माँ बाप की और बोले तुम्हारा बेटा कैसा है, कोई मेरे को एज एन इंडिविजुअल देख ही नहीं, यार ह्यूमन बीइंग, भाई मेरा जन्म हुआ है, इनका ताना सुनने के लिए हुआ है क्या? यू फील ये सब क्यों चालू हुआ? बिकॉज आई गॉट इन टू बेली डांसिंग, लेट्स पुट एन एंड टू इट, लेट्स बिकम अ नॉर्मल 9 to 5 वर्क एम्प्लॉय। कभी ये थॉट प्रोसेस आया है? यस, ये थॉट काफ़ी बार आया। चलो सेक्सुअलिटी पे सवाल उठा रहे, डांस पे सवाल उठा रहे, ये सब मुझे चलेगा, या मेरा फिज़ीक, या मेरा चलने का, बोलने का, या जो भी तरीका है, उस सब पे जो भी कमेंट ऑन जो भी माना, ठीक है। बुरा कब लगता है? लगता है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ऐसा है ना, आई एम अ मैन मेड आउट ऑफ आयरन और स्टील और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। जब कमेंट आता है तुम्हारे माँ बाप के ऊपर, और पता नहीं, मुझे मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन बहुत आप जितना बुरा सोच सकते हो ना, उतना सोच लो बुरा, कि मम्मी के बारे में क्या बोलते हैं या डैड के बारे में क्या बोलते हैं। जब मैं रीड करता हूँ ना, तब ऐसा लगता है कि ये ना, ये गोल कभी नहीं होना चाहिए इंसान का कि तुम सबको इम्प्रेस कर सकते हो। ये नहीं होगा कभी। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा कोई सेलिब्रिटी है या कोई भी ऐसा इंसान है इस धरती पे, एक्सेप्ट फॉर गॉड फिगर्स या भगवान, जो भी, फिर भी उसको भी नफरत होता है। आप देखते ही हो रिलीजन में भी कैसे, तो जब भगवान को नहीं छोड़ सकता इंसान, तो मेरा क्या है। तो वो एक मोमेंट आता है जब पेरेंट्स पे चले जाते हैं ना बिना वजह। डांसिंग का और मेरे पेरेंट्स का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मैं डांस कर रहा हूँ, मेरे डांस पे बोलो, मेरे बॉडी पे बोलो, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने डिसाइड किया अपने आप को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालने का, तो वो आई एम नाउ आई हैव ओपन माई सेल्फ टू ऑल दिस क्रिटिसिज्म एंड ऑल द लव अप्रिसिएशन दैट आई गेट। अब थैंकफुली होता ये है ना कि उसके साथ साथ ये अच्छे कमेंट भी आते हैं, तो इसके लिए थोड़ा बैलेंस हो जाता है। लेकिन ये जो फिर भी ये जो कमेंट आता है ना, जो मॉम डैड से रिलेटेड आते हैं ना, वो जब मोमेंट आता है तब
आता यहाँ तक आता है ऐसे आंसू, और यहाँ तक गाली भी आती है फिर, लेकिन वो, और मैं अपने मतलब मन में बोल लेता हूँ गाली कि उस जो भी आता है कमेंट, और फिर बाद में शांत हो जाता हूँ, वो खुद ही गाली दे के फिर मैं शांत हो जाता, क्योंकि ऑफकोर्स मैं अगर मैं उस लेवल पे गया और वो रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर मैं उसी में रह जाऊँगा। There won't be any difference फिर क्या between हो you जाए, and फिर मैं, those हाँ people. नहीं हाँ. वो भी है, और फिर ना कि वो एक मज़ा आने लगता है झगड़ने में भी। मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, फिर कुछ बोल रहा है, फिर वो मेरा फोकस हटना, मेरा एनर्जी शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आई बिलीव इन मैनिफेस्टिंग, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एनर्जी हमेशा उसी तरफ रहे, कि जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ ना, वो मेरा हमेशा उसी डायरेक्शन में जाए। तो बस, तो वो मोमेंट The आता है, entire वो सबको Bola आता Bhartiya है। team is with you in manifesting that बहुत, I mean you're already up there, but very soon India में तो आप one of the topmost हो, globally also you'll हो be जाए, yes। very soon one of और the फिर topmost और respected. फिर मैं आऊँगा यहाँ पे फिर से। 100% नहीं भी होगे तो हम खींच के लाएंगे, उतना तो हक बनता है आपका. यस यस यस, I डेफिनेटली। really want the people who troll Ajit, not him for his art, जो उन्होंने बोला बेमतलब का पेरेंट्स. I really wanted you guys to be here to understand the pain that he has in his voice. Like you know, भले कैमरा में दिखता नहीं दिखता, आपको फील होता नहीं फील होता पता नहीं, बट जैसा what he rightly said is speak about his art. Criticize करना है तो इनके आर्ट फॉर्म को करो, provided you know it much better than what he is doing right now. बट बेमतलब का किसी के भी पेरेंट्स को आपका सैडिस्टिक प्लेजर को सेटिस्फाई करने के लिए डोंट ड्रैग एनी पेरेंट्स. अजीत भाई, बेली डांसिंग इंटरनेशनली उतना फेमस है जितना इंडिया में नहीं है. सो व्हाट डू यू फाइंड और फील दोनों में डिफरेंस, इंटरनेशनल लेवल का ऑडियंस एंड इंडियन ऑडियंस? ये आपको डिफरेंस कहाँ दिखाई देता है ना, सोशल मीडिया पे दिखाई देता है, क्योंकि जब इंटरनेशनली कमेंट आता है ना, नहीं वो भी इतना नहीं बोल सकता कि इंटरनेशनली भी है कुछ लोग जो ट्रोल करते हैं, लेकिन अगर मैं रेशो देखने जाऊँ ना, तो इंडियन लोगों का थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी तक इसको एक्सेप्ट करने को टाइम है, या वो वो एक ढलने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ, और मैं एक अपने तरीके से बेली डांस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे अब मैं तो लाइव शोज़ करता हूँ, तो मैं सिर्फ रील्स के थ्रू ही वायरल हूँ, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं पब्लिकली मतलब ऐसे एवरी डे ऑलमोस्ट, एवरी नाइट ऑलमोस्ट आई परफॉर्म लाइक इन फ्रंट ऑफ लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो मुझे वहाँ पे वो कैसा दिखता है पता है डिफरेंस, जब पहला परफॉर्मेंस होता है ना, तो पहले वो जैसे अनाउंस होता है नाम मेरा, इंडियाज़ टॉप बेली डांस है, ये वो सब तो जाना। और जब मैं देखता हूँ ऑडियंस में ना, तो लड़कियां तो ऑफकोर्स वो लोग बहुत खुश है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोग रील्स देखे होते हैं, मेरे वीडियोस देखे, लड़कों ने भी देखा होता है, लेकिन वो है ना ऐसे देखते मुझे से, ऐसे ही देखते, ऐसे एकदम स्टंट देखते लड़के लोग, क्योंकि और फिर कुछ लोग थोड़ा सा ऐसे नज़र छुपाने को देखते हैं, क्योंकि अभी आपको मैं एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई लड़का नाच रहा है और वो एक सेंशुअल वे से नाच रहा है, लेकिन पूरे टेक्निक के साथ नाच रहा है, तो आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड को या मेरी वाइफ को ऐसा ना लगे कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। ये सैडली है ना, एंड इसको वो ऐसा एंगल दिया जाता है डांस को, क्योंकि क्या हो गया ना, हमने लड़कियों को भी इतना ऑप्रेस करके रखा हुआ है कि हम जब लड़कियां भी नाचती है, तो लड़के उनको उसी तरह से देखते हैं कि मतलब वाह क्या आइटम है, क्या नाचती है, क्या ये है, वो अप्रिशिएट करने वाले है बहुत लोग हैं, लेकिन वो उतने नहीं दिखते जितने डांस फॉर्म अप्रिसिएशन कम कर, हाँ तो वो अप्रिशिएट कैसे करते हैं मालूम है, कि नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं होता ना केस, तो फिर क्या कोई भी शेप साइज वाले कोई भी स्टेज पे ना सकता। लेकिन अब क्या हो गया, वो सिस्टम ही ऐसा बन चुका है ना कि एक लुक या ऐसा नहीं होगा ना, तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट मोल्ड, कि मतलब जो लोग सोचते। तो मेरे को वही दिखाई देता है कि इंटरनेशनली क्या होता है ना, कई बार जो मैं देखता हूँ क्राउड में भी, मैंने काफ़ी इंटरनेशनल लोग देखा, मैंने किए भी शोज़, वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा मुझे दिखता है। उसमें भी है जो ट्रोल करते हैं, ऐसे नहीं कि वो लोग ट्रोल नहीं करते, वो लोग अपने लैंग्वेज में भी ट्रोल करते हैं। मुझे दिखता है कि रशियन लैंग्वेज में कभी रहता है ट्रोल, इंटरनेशनल ऑडियंस भी आपको ट्रोल हाँ करते, क्योंकि है तो वही इंसान सेम है ना, खाली रंग रूप अलग है, लेकिन वो जो विचार है वो तो सेम है सबके हर जगह पे, सिर्फ सबका लैंग्वेज अलग है वो है। तो मुझे वो भी दिखता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि रेशियो इंडिया का, क्योंकि अपना पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा जो रीच आता है वो इंडियन क्राउड पे आता है, तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद। लेकिन अगर ऐसा देखने जाए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे,
तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उसमें इंटरनेशनल भी इंक्लूड हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ मेरे स्टैटिस्टिक्स जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया तो मेरे को इंडियन क्राउड में ऐसा लगता है कि वो अभी तक वो एक्सेप्टेबिलिटी आया नहीं कि मतलब किसको किस तरह आई से। बिलीव इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. और मैं मेरा सच बोलूँ तो ना सर, मेरा वो फोकस भी नहीं है कि मतलब मैं मतलब सब ने मुझे प्यार करना चाहिए या सब ने मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए. मेरा सिर्फ गोल ये है कि मैं एक, अगर जब इंडिया में मेल बेली डांसर का नाम लिया जाए तो अजित शेट्टी होना चाहिए. मेरा फोकस बस ये है. नहीं, आपको भी अच्छे से पता हो कितने लोग गाली भी बकते हैं और कितने लोग क्या क्या किस लेवल पे नहीं बोलते, बट उनको उनके फोकस से कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता. वैसे मैं भी अपने फोकस से कभी नहीं हटने वाला, भले ही मुझे लोग ट्रोल करे, क्योंकि मुझे जो प्यार करने वाले लोग हैं ना, उन्होंने प्यार इतना दिया हुआ है ना कि वो बहुत स्ट्रांग बना दिया मुझे कि इसको परस्यू करने के लिए. अगेन आई वांट टू गिव अ रेफरेंस. एक हमारे गेस्ट थे, यंग, वेरी यंग, डायनेमिक, डैशिंग गाय, कल्पेश पोटले करके. ओके, ये जो गणेशोत्सव में ना वो पियानो बैंजो जो है ना बजाते हैं. उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार परफॉर्मेंस हो जाते ना उनका, तो देयर आर लॉट ऑफ दीज पीपल हु कम अप टू हिम एंड लाइक उम्र वाले ज़्यादा करके अंकल लोग आके बोलते हैं कि अरे पान का ये सही है, हमार पे बजा देना. मैं बोला अरे, वो बोले अरे सतीश भाई सच में ऐसा होता है. सो इन योर केस आफ्टर यू आर डन विथ योर सेट ऑफ परफॉर्मेंस, अभी उनका तो ठीक है, लाइक it's all about the instrument, but then in your case it's your body, it's your ada, nazakat, everything, your style, your grace, your beauty, everything. लड़की लोगों के आपका प्रति आकर्षित होना इज स्वाभाविक, बोले वाओ व्हाट अ गाय, बट डू मेन आल्सो गेट अट्रैक्टेड यस, और डू दे गेट सेड्यूस्ड? यस टू दैट एज वेल. क्या बात कर रहा है? यस यस यस, क्यों? और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ऐसा ये नहीं कि मतलब कि कुछ खराब या बुराई कुछ नहीं है. देखो, सबका एक अपना एक इमोशन होता है, बहुत सारे सप्रेस्ड होते हैं इमोशंस, बिकॉज हम जिनके साथ रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो कभी कभार क्या हो जाता है ना, जब वो मुझे देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार इतना भी कुछ नहीं है इसमें, कि अगर तुम इतनी मतलब आराम से इसको ये डिस्प्ले कर रहा है स्टेज पे आके, अपना जो भी क्रिएटिविटी या सेंशुअलिटी इतनी इजीली डिस्प्ले कर पा रहा है, तो मे भी थोड़ा सा तो मैं इससे जाके बात तो कर ही सकता हूँ. मैं भी मैं अपना फीलिंग्स इसके साथ शेयर कर ही सकता हूँ, क्योंकि ये इतना इजीली पूरे पब्लिकली इतने सबके सामने अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो मैं क्यों नहीं थोड़ा सा इसके. तो मैं बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ कि बहुत सारे हैं. आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ मैन who pretend to be a certain way when the eyes are on them, but they are totally different when the eyes are not them. So that I have noticed. और इससे ज़्यादा मैं उनका डिस्ट्रैक्शन का तो मेन कारण सामने बैठा है. तो मैं उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट येस दैट्स अ फैक्ट. और मैंने अपने डांस के थ्रू वो एक जो फीलिंग है ना, वो बाहर निकाल पाता हूँ मैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, एक तरह से मैं लोगों को लिबरेट भी कर रहा हूँ, जो है उनके अंदर जो फीलिंग्स है, जो भी है वो बाहर आ जाए. बट डू दीज मेन टर्न नॉटी आफ्टर 2-3 पैक के बाद? मतलब होता है, लेकिन So how do you maintain yourself? लेकिन वो डिपेंड करता है ना. देखो, कभी भी क्या होता है, थोड़ा हमको हमारा भी हाँ, एक exactly. बाउंड्री रखना पड़ता Exactly, है. my अगर point मैं was एक आर्टिस्ट हूँ और मैं बोलूँगा कि नहीं, मैं हाँ अभी नाचते नाचते आपके गोद में भी बैठूंगा आके और उसके भी गोद में बैठूंगा, तो फिर हो गया ना, फिर तो मैंने ही अपना बाउंड्री रखा ही नहीं है. precisely अगर मैंने अपना बाउंड्री रखा हुआ है तो वो सामने वाले को समझ में आता है, respect man. तो वो Genuine समझ जाता है respect. सामने से. हाँ. तो So how do you maintain your boundary? You have a bouncer. नहीं नहीं नहीं, उसके लिए बाउंसर की ज़रूरत नहीं होती है. वो आपके बॉडी लैंग्वेज में होता है. अब वो कितने लोग उसको मास्टर कर पाते हैं, नहीं कर पाते, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो एक बॉडी लैंग्वेज में होता है कि जिस तरह से आप स्टेज पे एंटर कर रहे हो. अगर मैं स्टेज पे एंटर कर रहा हूँ, 4 लोग को ऐसे देखते देखते जा रहा हूँ, स्माइल देते हुए जा रहा हूँ. एक स्माइल होता है, एक होता है कि मैं मतलब सबको एड्रेस कर रहा हूँ कि आई हैव एंटर्ड द स्टेज. और मैं अभी किसी को, मैं भी कोई मुझे इशारा करे तो मैं भी उसको वही रिस्पॉन्स दे रहा हूँ. तो फिर वो ये मैं आपको मतलब ये नहीं बोला कि इसी तरीके से होना चाहिए, ये मेरा तरीका है. कि मतलब अगर समझो मुझे एक समझता है ना, एक नॉट एक एज के बाद तो आपको समझता है कि कौन आपको किस तरह से देख रहा है, कौन क्या बोलना चाह रहा है. अगर मुझे किसी ने ऐसे उस तरह से स्माइल दिया तो और मैं भी उसी को उस तरह से स्माइल दिया, तो उसका मतलब मैंने वो ब्रेक कर दिया बाउंड्री वहीं पर. लेकिन अगर वो मुझे उस तरह से स्माइल कर रहा हूँ, मैं उसको सिर्फ वो रिस्पेक्ट की नज़र से देखकर फिर मैं वापस अपने स्टेज की तरफ बढ़ रहा हूँ,
तो कोई नहीं आता। और अगर कोई आएगा भी तो आपको क्या बोलना है, सीधे देखिए ना बोलना है। हाँ। क्योंकि मेरा तो क्या, मेरा तो पेमेंट आ चुका है ना मेरे पास। मेरे पे अभी तुम कुछ बदतमीजी करो मैं तो निकल जाऊंगा वहां से सीधा। काम हो गया मेरा बर्बाद। तो पहला एडवांस आना चाहिए, शो के पहले मेरा पूरा पेमेंट होना चाहिए, तो फिर हो गया। अगर तुमने बदतमीजी की मैं वहां से सीधा, और मैंने किया भी है। अगर कुछ गलत होता है आई जस्ट वॉक आउट। हम्म। ये मैंने थोड़े टाइम बाद सीखा। पहले तो मैं बहुत हाँ ठीक है, फिर मेरे को बोलते थे अरे ऐसा नहीं होता, तू थोड़ा कर लेने का, एडजस्ट कर लेने का, कुछ नहीं द होता मेन है। टेल यू दिस? मैन विमेन सब बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, ऑडियंस ऑडियंस होती है। मैं बोला, ऐसा नहीं होता है, ऑडियंस ऑडियंस I होती mean, है। if at all I may just use the word, do they tell you to compromise on your sexuality or bed, whatever? I mean, if you're comfortable telling यस me. यस दे डू। लेकिन फिर वही होता है ना, जितना मैं अपने आप को रखूंगा बाउंड्री में उस पर वो डिपेंड करता है। तो वो अपने एक बॉडी लैंग्वेज में आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो स्टेज पे। ये जो सामने के जो भी बोलते हैं, हाँ do they उन लोग पैसे में तोलते हैं? बोले और ये इतना, ओह what, don't take it यस otherwise, with यस due यस यस respect. यस, आराम अभी भी आते हैं मुझे काफ़ी डीएम। पैसा, they offer you money Yes, yes, they to offer. satisfy them. Yes, yes, yes. Just to give a private dance show for them, yeah, With to perks them, yeah, included. yeah, with everything. बहुत सारे ये भी ऑप्शन आते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड करो टाइम, शॉपिंग, ये वो सब कुछ होगा। They're like a sugar baby. ये सब आता है तो ऑप्शन। शुगर डैडी मिलते, शुगर मम्मी मिलती है। सब है, सब ऑप्शन सब तरीके से शुगर ही शुगर है। सब जगह से ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं वही बोला, तो वो जब तक तुम खुद उसको नहीं रखोगे ना, क्योंकि क्या होगा ना, And we respect you, bro, for this. I क्योंकि mean, क्या होगा अगर genuinely. मैंने एक के साथ में किया ना, तो वो दूसरे के पास जाएगा इन्फॉर्मेशन, फिर तीसरे के पास जाएगा। और अभी मैं उस लेवल पे भी सक्सेस नहीं मिला है मुझे कि जहाँ पर किसी अगर मेरी इस तरह की बातें फैलती भी है जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़े। क्योंकि अब मैं अभी देखो, जैसे मैं कोई भी फेमस सेलिब्रिटी, इनके बारे में बहुत सारी बातें होती है, बट इट डजंट अफेक्ट देम, क्योंकि उन्होंने वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। Outgrow, अब जब तुम उस लेवल पे पहुंचे, उससे पहले ये बात फैल गई तो क्या हो जाएगा ना, तुम उसी सर्कल में घूमते रह जाओगे आपका कि प्रोफेशनल करियर रुक हाँ, जाएगा। रुक जाएगा। Very वो मेरा ग्रोथ अटक जाएगा और फिर वो वहीं पे रह जाएगा कि अरे ये इसको इतने पैसे में, तो ये उधर भी आके है ना थोड़ा डांस के साथ में ये भी मज़े मिल जाएंगे, ये हो जाएगा। और ये एंटरटेनर बोले तो वो एंटरटेनिंग है ना, ये भी एंटरटेनमेंट ही है। फिर वो सेक्सुअल एंटरटेनमेंट है या डांस एंटरटेनमेंट है, बट इट्स एंटरटेनमेंट, इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एंटरटेनमेंट। तो That is ये what- सीखना पड़ता है खुद से भी, थोड़ा देख के समझ के। Have you mastered the art of saying no? ओ यस, अभी तो, और जहाँ नहीं नो बोल पाता वहाँ पे मेरा मैनेजर है, उसको मैं बोल देता कि हाँ प्लीज़ टॉक टू माई मैनेजर, क्योंकि मुझसे नेगोशिएट करने नहीं होता। लेकिन ना बोलना मुझे अभी बहुत नहीं मास्टर किया है। मेरे दोस्त अगर देखेंगे तो बोलेगा अरे ये क्या इतना होशा नहीं बोल रहा कि ना बोल पाता है, जबकि मैं बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता और कन्विंस हो जाता। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे मैं एकदम ना बोल देता हूँ। स्पेशली काम रिलेटेड अगर कुछ है, जब मुझे कोई सॉन्ग प्रमोशन या कुछ आता है, अगर वो मुझे बोलते हैं नहीं इतने में करो, मैं बोलता ये है, मैं बोलता हूँ थैंक यू फॉर द ऑफर बट आई एम नॉट डूइंग दिस। इट डजेंट मैटर कि वो मुझे मेरे करियर में कितना ग्रोथ देगा नहीं देगा, मेरा एक स्टैंडर्ड है, अगर मुझे उसको मेंटेन रखना है तो मुझे ना बोलना पड़ेगा। और वो आपका हाँ। हक बनता भी है। हाँ You know, I was slightly, I'll be very honest with you, आप इतना ऑनेस्टी से बता रहे हो। एक मैंने पॉइंट नोट किया था कि प्रपोजल्स तो 100% मिलते रहेंगे। डू यू ऑल्सो गेट इंडीसेंट प्रपोजल्स? आई बिलीव इंडीसेंट प्रपोजल्स, हाँ हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, लाइक वही मेरा अगला पॉइंट था कि बट आई वॉज थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लाइक यू आर सो स्वीट, यू आर सो ग्रेसफुल, लाइक यू नो विल आई बी इवन इन अ पोजिशन टू इवन आस्क यू दिस, बट देन दिस इज वेरी शॉकिंग यार। नहीं, मैं तो पॉडकास्ट पे आया हूँ इसके लिए ना, मेरे को अब जो पूछो मैं बताने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ विदाउट टेकिंग नेम्स, हाँ विदाउट टेकिंग के नाम लेने की जरूरत नहीं, लोग स्मार्ट है, सबको समझ में आता है कि क्या किस बारे में बात हो रही है। तो इनडिसेंट प्रपोजल ऐसे डीएम्स के थ्रू भी आते हैं, शो के बाद भी आते हैं। मैं आपको एक मतलब किस्सा भी बता देता हूँ कि मतलब ऐसे परफॉर्मेंस के बाद कपल है, वाइफ फोटो खींच रही है, वाइफ बोल रही है कि माय हस्बैंड वांट्स टू क्लिक पिक्चर विद यू। हस्बैंड ने कमर में हाथ डाला है एंड ही इज ट्राइंग टू फील मी। आपके कमर में हाथ? हाँ, अब वो फोटो अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ क्लिकिंग अ पिक्चर, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि वो क्या चाह रहा है, एंड वो मेरे कान में मुझे फुसफुसा रहा है, और उसकी वाइफ, बिकॉज देयर इज लाउड म्यूजिक प्लेइंग इन द क्लब,
तो ऑफकोर्स वाइफ को नहीं समझ में आ रहा वो क्या मतलब बोल रहा है। वो मेरे कान में बोल रहा है कि लाइक यू आर सो हॉट, यू आर सो दिस, योर बॉडी इज सो गुड, यू मूव सो गुड। एंड वो बोलते बोलते ही वाज ट्राइंग टू फील मी, और वाइफ बोल रही है कि हाँ वन मोर वन मोर पिक्चर, वन मोर पिक्चर। और फिर एक ऐसा था कि ही और मैं मुझे ये नहीं समझ आता, वो वाइफ ही बोल रही थी कि नो यू नो ही वांट्स अ पिक्चर वेयर ही इज किसिंग यू ऑन योर चीक्स। मैं बोला नो आई डोंट डू दिस, लाइक मैं तो ना बोल रहा हूँ सामने से, बहुत ना बोल रहा हूँ। बोलते नहीं ना जस्ट वन पिक्चर, जस्ट हैव टू एक्ट लाइक यू नो ही इज किसिंग ऑन योर चीक्स। मैं ठीक है, फिर मैं पोज किया तो वो ऐसे बस बाजू में, और फिर सेकंड इसमें उनका डिमांड ये था कि नाउ यू ऑल्सो डू द सेम, यू जस्ट एक्ट दैट यू आर किसिंग ऑन हिज चीक्स। बहुत बोलने के बावजूद भी, और वो टाइम पे ऐसा हो गया था कि बाउंसर्स भी यहाँ वहाँ थे थोड़े से, इन्होंने मेरे को लाइक दे कॉट मी ऑफ गार्ड ऐसे उस टाइम पे। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने ऐसे फ़ोटो के लिए ऐसे मुंह घुमाया तो उसके हस्बैंड ने अपना मुंह घुमा लिया So it एंड was- दे आर लाफिंग। तो वो अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ यू नो हैविंग फन एंड एवरीथिंग, ये इस तरह से इनडिसेंट बिहेवियर बाहर निकल के आता है। This is a Indian couple or a foreign? इंडियन का ऐसा कुछ फॉरेन इंडियन कुछ नहीं है, कब इंसान है और वो कहीं से भी हो सकते हैं। बट यार So मतलब that जो kiss मांग रहे थे, that becomes a smooch then. हाँ, वो तो मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे फ्रेंडली बिहेव, अभी जैसे आप मेरे दोस्त हो हाँ. तो मैं आपको किस करूँ गाल पे और फोटो निकाला, ये तो हम लोग दोस्ती में करते। तो वो लोग ऐसे दिखाना चाह रहे थे कि मतलब हम दोस्त थे, तो वैसे उस तरह से पिक्चर। Beyond friendship. और लेकिन उसकी वाइफ कर रही लेकिन उसकी वाइफ को लग रहा था कि हस्बैंड इज रियली लाइक इम्प्रेस्ड विद माय परफॉर्मेंस, बट आई नो व्हाट ही वाज टेलिंग मी वहाँ पे उस मोमेंट में। तो इसमें ये जब से मैं फुल टाइम डांसर हो चुका हूँ ना, तब से मैंने वो ये सब मैं देखता था दूसरों के इंटरव्यूज़ में, या ऐसे मैं पढ़ता था कि मतलब सोसाइटी कैसा बिहेव करता है कि जब नज़रें तुम पे हो और जब नज़रें नहीं हो तुम अकेले में, तो तुम क्या करते हो। वो ऐसे हम पढ़ते फिलॉसफी और ये सब, वो फिलॉसफी बोला साइकोलॉजी, ये सब हम पढ़ते। ये अब मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, अब मैं ये देखता हूँ सामने से कि लड़के हो या लड़की हो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इज देयर So after now that you have addressed the elephant in the room, next time somebody comes to you like this, again catching you off guard, जब आप अकेले हो या सिक्योरिटी नहीं है, लाउड म्यूजिक, how वो तो ठीक है आपका फर्स्ट टाइम था, नेक्स्ट टाइम नहीं, उसके बाद से मैंने बाहर निकलना ही छोड़ दिया ग्रीन रूम से। अच्छा मैं अभी ग्रीन रूम परफॉर्मेंस हुआ, वहाँ से सीधा ग्रीन रूम, फिर ग्रीन रूम से सीधा वापस स्टेज। अगर ऐसा वापस कुछ सिचुएशन अराइज होता है तो वही है कि ना ही बोलना एक ऑप्शन है, और वो फिर ना ही होना चाहिए। तभी मेरा ऐसा हो गया था कि अब वो वाइफ भी बोल रहे, तो अब मैं उस सिचुएशन में फंस गया था। अब मैं कैसे मतलब क्या किसको कैसे ना बोलूँ, क्योंकि उसकी वाइफ तो मेरी फ़ैन थी ही, उन्होंने वीडियो देखा हुआ था, हस्बैंड ने मुझे लाइव देखा था। तो वो ऐसा सिचुएशन हो गया था। लेकिन ठीक है, ऐसा अगर मैंने भी अगर समझो हाँ ठीक है, हाँ आप मुझे किस कर दो, मैं भी आपको किस करता हूँ, फिर वो चीज़ें बढ़ जाती है। क्योंकि फिर मेरे को ये भी आता है कि परफॉर्मेंस का मुझे ये भी ऑफर आता है कि आप हमारे विला पे आओ, वहाँ पार्टी करते हैं, आप कोई टेंशन मतलब, आपको हम पिक कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, आप बस आओ एंजॉय करो हमारे साथ, ये वो सब भी ऑफर आते। तो मैं बोलता हूँ नहीं, वो मैं who gives you this, ladies gents? because यहाँ पर वो लेडीज़ जेंट्स एवरीबॉडी, मोर लेडीज़। क्योंकि क्या होता है ना, मतलब एक बार वो सब इंटॉक्सिकेट हो जाते, ये वो हो जाते हैं ना। तो मैं वही बोला, तो मतलब मैंने देखा है हर तरह के लोग देखे। तो मैं उसको कैसा ना, इनडिसेंट बिहेवियर भी इतना नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो भी थोड़ा लिबरेटेड फील करते हैं, क्योंकि दारू पीने थोड़ा सा लोग सभी लोग खुल जाते हैं, थोड़ा एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो बस वही है, तो उसमें लेकिन वो अगेन उसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रोल कर रहे हो। क्योंकि अगर मैंने ये सब करना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर मेरा नाम उसी में घूमना स्टार्ट हो जाएगा करेक्ट। कि ये सब फेवर्स भी करता है अजित, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो एक बार। क्योंकि ये तब भी होने वाला है कि अजित ये भी करता है। अगर मैं किसी भी लेवल पे पहुँच जाऊँ ना, तब भी ये बातें होंगी, तो एटलीस्ट मेरे कॉन्शियंस में क्लियर रहेगा कि मैंने नहीं किया, और मैं बोल पाऊंगा खुल के एटलीस्ट। अप्रिशिएट। देखो, अगेन फॉर दोज पीपल हु ट्रोल हिम, it's very easy for him to just say yes and make whatever XYZ amount. But look at his integrity, look at his conviction of saying no to the amount of money that I believe they must be offering him money. Oh, also, yes, yes. है ना? Because he believes in his art form. We are not patronizing him, but then this message is specifically for the trollers जो इनको इनके art form पर उंगलियां उठाते हैं.
So when you worship your art form, everything else becomes totally secondary and not even existent, which is what I personally appreciate about Ajit. Good. Speaking about your choreography, you are a choreographer, of course. Like, I'm not saying every choreographer, but then koi choreographer who are extremely egoistic because they know their art very well. Okay. Koi actor will not like another actor to teach him acting. Yeah. Okay. Since you are a choreographer and you are supposed to be playing at a particular event, अगर आपको कोई दूसरा कोरियोग्राफर आके बोलता है अरे अजीत ऐसा नहीं ऐसा, कितना हर्ट करता है आपका मेल ईगो, कितना हर्ट होता है. और यू आर लाइक वो बार बार नुक्स निकालते जानबूझ के नहीं. हाँ हाँ. अब वो तो मोटिव क्या होता है वो डिपेंड बट करता है ऐसा सामने. कभी हुआ है? ऐसा इतना नहीं हुआ है, लेकिन ये हुआ है कि मतलब आप ये टाइम पे ये वाले सॉन्ग पे करो, आप ये वाले म्यूज़िक पे करो या वो करो, तो वो अगर शो का वो नेचर है जिस इवेंट पे मैं जा रहा हूँ तो मैं वो ही नहीं करता. क्योंकि अगर वो इवेंट एक तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, जैसे कि अगर एक थीम है कि वहाँ पर एक अरेबिक थीम हो रहा है या फिर कोई भी एक मोरक्कन स्टाइल का थीम हो रहा है उस इवेंट का, तो नहीं इतना मैं ये नहीं करता हूँ. क्योंकि उन्होंने मुझे एज अ मेल बेली डांसर बुलाया हुआ है, तो वो भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कुछ ऐसे करूँ, डांस करूँ. लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे कोरियोग्राफ करता है तो मैं ज़्यादा ये नहीं करता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं करना है, नहीं वैसे नहीं करना है. मैं सुन के कर लेता हूँ. अगर मुझे लग रहा है मेरे एक दिमाग में एक अपना खुद का एक एस्थेटिक सेंस होता है हाँ. कि मतलब और मुझे लगा कि हाँ नहीं ये अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है. जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो कोरियोग्राफर है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी, आशीष पाटिल उनका नाम है. आशीष पाटिल. हाँ. बहुत जल्द हम फॉर ऑल द मिलियंस ऑफ आशीष पाटिल फैंस, बस आई मीन हम सरप्राइज के बारे में बोल रहे थे एंड अजीत स्पॉइल्ड द सरप्राइज. आशीष पाटिल इज वन ऑफ द पीपल whom you can look forward to be on our guest list, and Ashish Patil will reach out to you very soon. हाँ. तो वो जब मेरे को बोलते, तो जब ऐसे लोगों से आता है ना रिव्यूज़ या क्रिटिसिज्म या जो भी है, तो आई टेक इट. क्योंकि मुझे पता है कि वो भी कंस्ट्रक्टिव हेल्दी क्रिटिसिज्म यस वो क्योंकि मुझे पता है क्योंकि जो और आपका उन्होंने- अच्छा चाहते हैं. क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया है कि किस तरह से एक्सप्रेस करना है. पहले क्या होता है ना, जब आप डांस करते हो ना तो पहले आप डांस में फोकस करते हो, और क्या होता है ना कई बार आपके दिमाग में डांस चलता है लेकिन आपके बॉडी में नहीं वो दिखता. आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा नाच रहे हो. जब आप देखते हो खुद को तो पता चल रहा है कि यार बहुत भद्दा नाच रहा हूँ मैं. फिर वो सीखते सीखते फिर आपको ध्यान आता है कि अभी आपको एक्सप्रेशन भी रखने फेस पे, आपको क्राउड के साथ में भी जुड़े रहना है. तो ये सब में ना मैं उनको आशीष सर बुलाता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को एक टाइम पे कोरियोग्राफी सिखाया था. तब से मैं उनको सर बोला. तब से हम लोग 15-16 ईयर्स हो गए, हम लोग फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं उनको सर करके एड्रेस करता हूँ अभी भी. तो वो जब भी मुझे कुछ भी क्रिटिसाइज़ करते या कोई भी मुझे बोलते, अपना रिव्यूज़ देते या ओपिनियन प्लेस करते, आई टेक इट. क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदा बहुत अच्छा है डांसिंग में, उनका एक्सप्रेशन का कोई तोड़ नहीं है. लाजवाब. और अगर वो बोल रहे मुझे तो मुझे वो करना है बस. और अभी वही उनके ही वर्ड्स है कि अभी अजीत तू सीख गया, तेरे को अच्छे से आता है अभी किस तरह से एक्सप्रेस करना किस तरह. तो मैं बोला बस मैं खुश हो गया. आशीष पाटिल जी, बोला भारती टीम की तरफ से थैंक यू सो मच ऐसे हीरा को तराशने के लिए. यू all said and done, indecent proposals आया, I love you आया, all those things aside, you are a human being Ajit at the end of the day. Human being इसके लिए बोल रहा हूँ, you have your own set of emotions, we have our good days, we have got our bad days. तो सोचो भगवान ना करे कोई एक दिन है जो आपका नहीं अच्छा जा रहा, but then evening you have a performance and बोलते ना आप ऑफकोर्स ये आपकी रोजी रोटी है, आप जा रहे हो पैसा कमाने के लिए, वहाँ पर कोई ऐसा अनाप शनाप कुछ बक देता, हाउ डू यू रिएक्ट? ऐसा मन कर रहा है खींच के रख के दूं, या फिर यू स्टिल हैव दैट ग्रेस, स्माइल करके निकल जाते हो? ऑफ कोर्स ये हुआ होगा आपके हुआ साथ. है. हाँ, एकदम ताज़ा बोलो किस्सा बोलो, हुआ है we जो want हुआ to है. hear that. तो जब मैं परफॉर्म कर रहा था एक बार क्लब में, स्टेज पे जैसे एंटर किया, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि एक सबका एक नोशन होता है कि बेली डांसिंग मतलब लड़कियाँ ही करती है, और जो लड़के कर रहे हैं वो बहुत एफेमिनेट है या पैंजी है, You वैसा. can speak out openly. हाँ, तो वो वैसे ही परसीव करते हैं. I'm मतलब sure जो कि- हम बायलिया जिसे हाँ, जैसे आप अगर आपने भी मेल बेली डांसर सोचा तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि शायद ये बहुत फेमिनिन होगा, ऐसे शायद लगा हो सकता है.
कि ये बहुत फेमिनिन होगा बात करने में या उस तरह से होगा। तो जब मैं स्टेज पे गया तो ऑडियंस में से, तो क्या होता है स्टेज पे आने से पहले एक वो 2 सेकंड का पॉज आता है ना, क्योंकि सॉन्ग प्ले होना है अभी आपका, तो सॉन्ग रुक जाता है। उस 2 सेकंड के अंदर एक बंदे ने ज़ोर से चिल्ला के बोला जा बे छक्के, ऐसे ज़ोर से चिल्ला स्टेज, और मैं पलटा। अब क्या हो गया ना, अब ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे मेरे साथ हुआ था। होता होगा जब लाउड म्यूज़िक चलता है तो लोग कुछ ना कुछ बोलते होंगे, लेकिन वो सुनाई नहीं देता। जब तुम सुनाई देता है तो क्या होगा था ना, मेरा सारा ट्रॉमा बचपन का सब कुछ एक ही बार में ट्रिगर हो गया। और वो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था ऑफ दैट नाइट। मैं स्टेज पे एंटर किया ही था। और कैसा होता है ना, अब देखो आप कॉन्फिडेंटली जाते हो, और कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है ना कि आप कितना भी बिल्ड कर लो ना, बट स्टिल यू हैव टू एक्ट। वो कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा अंदर से आप कॉन्फिडेंस, आपको एक्ट ही करना पड़ता है, एंड यू मास्टर दैट एक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब वो एक्टिंग आप मास्टर कर लेते हो ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट। मैं गया तो वो एकदम से वो पूरा शैटर हो गया। मैं पलटा और मैंने पूछा कि किसने बोला करके, तो सब चुप हो गए पूरे और फिर आई वॉकड आउट ऑफ द स्टेज, क्योंकि तब मुझे वो सही लगा। लेकिन फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग थे जो मेरा डांस देखने के लिए आए थे। तो अगर ये पॉडकास्ट उन तक पहुँच रहा है, वो जो भी देख रहे हैं, तो मैं उनको सॉरी बोलना चाहूँगा कि उस दिन मैंने अपना शो कैंसिल कर दिया था। अच्छा, यू डिड नॉट नो, आई डिड परफॉर्म? नॉट परफॉर्म, क्योंकि मेरे को है ना एकदम से मेरा पूरा ट्रॉमा याद आ गया कि बचपन से जो अभी तक भी लोग बोलते हैं मेरे को, तो वो बहुत, जबकि अब मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि मतलब छक्का इज़ नॉट अ वर्ड दैट यू शुड बी ट्रिगर्ड विद। तो वो ऐसा कोई वर्ड नहीं, यू कैन नॉट गेट ट्रिगर्ड बाय अ वर्ड लाइक दिस छक्का, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड इट्स अ दे थर्ड आर जेंडर, या ह्यूमन एंड बीइंग्स। इट्स अ थर्ड जेंडर, और वो सब और इंडिया रिकग्नाइज में तो करते अभी तो हैं। हाँ प्रोविजन भी है, लाइक व्हेन यू हाँ, फिल तो अ फॉर्म रिकग्नाइज करते हैं, यस। इट्स तो मेल फीमेल थर्ड जेंडर थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर। हाँ, लेकिन आई वॉज ट्रिगर्ड क्योंकि उस नाम से मेरे को चिढ़ाया गया, बुली किया गया हुआ है। बचपन, यू मीन टू से ट्रॉमा, मतलब बचपन में, आई मीन विद ड्यू हाँ, रेस्पेक्ट ब्रदर, बचपन में चक्का वक्का बोलते थे आपको? बचपन में तो नहीं, तो ये बहुत सारे वर्ड्स थे, बहुत सारे वर्ड्स थे ऐसे। मैं चक्का बोलने के लिए भी आई एम लाइक मतलब वो कॉन्फिडेंस गैदर कर रहा हूँ। सैडली अभी भी लोग छक्का को एक इंसल्ट की तरह ही यूज़ करते हैं, और वो भी हम लोग भी उसी थॉट के साथ बड़े, इसके लिए हम भी उसको इंसल्ट की तरह ही लेते। तो जब मैं स्टेज पे था तो किसी ने ऐसा चिल्ला दिया, तो फिर वो हो गया मेरा पूरा ख़राब। ये वो अभी तो ऐसा हो गया ना, अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ कि अगर किसी ने चूँ चा किया ऑडियंस में से, मैं पलटता हूँ, मैं सीधा नीचे उतरता हूँ। मैं बोला तू बोला, तू बोला, तू ब्रो था। गिव मी हाई फाइव। मैं बोलता तू बोला क्या? तो लोग तो नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं बोला। कौन बोला? इधर से ही आवाज़ है मुझे। मैं तो अभी बिंदास उतर जाता हूँ नीचे। और फिर तो अभी ठीक है, अभी इतना नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो कभी कभार लोग उसी थॉट से आते हैं ना कि बेली डांसर है तो मजाक उड़ा सकते हैं, तो ये होता है। बेली लेकिन डांसर्स अभी मजाक के पात्र नहीं होते हैं। नहीं होते, मतलब Understand. कोई भी आर्टिस्ट नहीं होता, I लेकिन know, हाँ, जहाँ पर जो भी ऐसे फील्ड में जहाँ पर लड़के आ जाते हैं, जैसे मेकअप के फील्ड में आ गए, या डांसिंग में आ गए, या फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में, जबकि ये सब में जो एक्सेलेंट जो है आर्टिस्ट, वो सारे लड़के ही है मोस्ट ऑफ देम। अगर आप बेस्ट ऑफ बेस्ट डिज़ाइनर्स भी देखो, अबू जानियन, संदीप खोसला, सब टॉप डिज़ाइनर्स, मनीष मतलब सब लड़के। लेकिन फिर भी सैडली पता नहीं क्यों ऐसा ट्रीट किया जाता है अभी भी। सैडली नहीं अजीत भाई, आयरनी पता है क्या है? उनके कपड़े भी पहनते यही हाँ, स्ट्रेट लोग। हाँ करेक्ट। नहीं नहीं, आयरनी कैसे है, मतलब आई जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, आप बोलने के बाद आई जस्ट थॉट अबाउट इट। लड़की लोग जब मर्दों का प्रोफेशन में एंटर, अभी तो कोई लेडी है हु हैज आल्सो बिकम अ बार्बर, हाँ वो जेंट्स का बाल, तो देन दे फील एम्पावर्ड हाँ। कि अरे मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, बिकॉज अ वुमन इज गेटिंग इनटू अ मैन्स प्रोफेशन। Yeah. बट अगर कोई मैन यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से तो कोई प्रोफेशन ऐसा डिजिग्नेटेड नहीं है, वो लेडी करेगा Yeah, या जेंट्स ही exactly. करेगा। लेकिन अगर कोई जेंट्स मेल कोई प्रोफेशन में घुसे या एंटर करे विच इज प्रिडोमिनेटली डोमिनेटेड बाय फीमेल, Yeah. देन टर्म्स लाइक हिजड़ा, चक्का, ये सब हाँ बाहर आता निकल हाँ, के बायलिया वगैरह वगैरह। यस। लेकिन It's wrong, जबकि yeah, that's ऐसा wrong. कुछ नहीं होता, सबके लिए एक जॉब जो है वो सबके लिए अवेलेबल है। को लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकते हैं, थर्ड जेंडर भी कर सकता है, इंसान कर सकता है उस जॉब को, कोई भी इंसान कर एंड ऑफ सकता द है। डे रोजी रोटी का सवाल है यार। हाँ। आप लोग अपने तरीके से कमाते हो भाई, अपने तरीके से कमाते हैं विद इन द पैरामीटर्स। तो वो अभी तो मेरे को हैंडल करने आता है अच्छे से, कि कोई भी अगर, अभी तो मैं बिंदास नेक्स्ट ऐसे, टाइम कोई छेड़ के देखो अभी मैं बंदे ऐसे को। अभी ऐसे मतलब सहम जाता हूँ, या ऐसे कोई ट्रॉमा, अभी ट्रॉमा अलग तरीके से बाहर निकलता है। मेरे को ऐसा था कि जाके कूट दूँ उधर जाके पब्लिक में तुरंत, जिसने भी बोला।
सो हम जब डांस फॉर्म की बात करते हैं, बेली डांसिंग इज़ वन एंड कंटेम्प्रेरी भी आता है. सो डू यू हैव अ फ्यूजन ऑफ बेली डांसिंग अलॉन्ग विद कंटेम्प्रेरी? यस, तो मेरा स्टाइल अभी ऐसा हो गया ना कि बेली डांसिंग में आपको मैं बताता हूँ बेसिक्स क्या होता है ना. जब आप बेली डांस सीखते हो कहीं से भी, तो उसमें दो कैटेगरी होता है, दो स्टाइल होता है. एक होता है ओरिएंटल और एक होता है ट्राइबल. ट्राइबल. तो ओरिएंटल हो गया, थोड़ा फ्लटर मूव्स होता है, जिसमें फ्लटर मूव्स एज एन बटरफ्लाई की तरह, जहाँ पे बहुत शिमी हो रहा है. अब जितना भी आप बेली डांसिंग के बारे में आप सोचोगे तो आपके दिमाग में ऐसे आएगा कि ये शेक कर रहे हैं, तो ये दिस इज शिमी, जहाँ पे सब शेक हो रहा है. फिर एक होता है ट्राइबल, जहाँ पे आप स्लो स्नेक मूव्स होते हैं. तो ये दो फॉर्म होते हैं. मैं ये दोनों को मिक्स करता हूँ और इसके ऊपर से बॉलीवुड का ऊपर तड़का डालता हूँ. अभी जब बॉलीवुड का तड़का आता है, तो अब बॉलीवुड का स्टाइल कहाँ से इंस्पायर्ड है? बॉलीवुड का स्टाइल पूरे वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है. रशियन स्टाइल से इंस्पायर्ड है, या फिर सालसा, टैंगो, बचाता, जाइव, सब से इंस्पायर्ड है. तो जो सॉन्ग का जो रिक्वायरमेंट होता है ना, और मैं क्या है ना, एक कॉपी करने में बहुत स्मार्ट हूँ मैं. मतलब मैं अगर कोई डांस देखता हूँ ना, तो मैं उसको तुरंत कॉपी कर सकता हूँ. इंस्पायर. नहीं, मैं नहीं, इंस्पायर छोड़ दे, इंस्पायर बहुत बड़ा कॉपी Copy कर ले. अगर आप बोलोगे ऐसा अजित कर, तो मैं जितना मुझसे होगा उतना मैं कॉपी कर लूँ. फिर उसके बाद में उसको जो मैंने सीखा है उससे इंस्पायर होकर फिर मैं अपना फिर कोरियोग्राफी उसमें अजीत का तड़का. अजित का तड़का आता है. फिर उसके ऊपर ये एक नया फ्लेवर आता है. तो मेरा मिक्स होता है, फ्यूजन होता है. सीखा क्योंकि मैं कॉपी इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया नहीं. तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी का मूव कॉपी करते हो, फिर बाद में आप ये सबका मिश्रण बना के अपना एक नया कोरियोग्राफी बनाते हो. तो इसके लिए मैं तो सीधा बोलता हूँ कि मैंने इधर से एक मूव मैंने सालसा से उठाया है, एक मूव मैंने कंटेम्प्रेरी से उठाया है, एक मूव मैंने पंजाबी स्टाइल से उठाया, एक मूव मैंने क्लासिकल से उठाया, एक मैंने हिप हॉप से, एक से टटिंग से, लॉकिंग, पॉपिंग, सब जगह से एक एक मूव उठाया. क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया नहीं, तो मैं जो दिख रहा है वो एक जो मेरे बैंक में है दिमाग में, वहीं से उठाया, उसको फिर म्यूज़िक के हिसाब से मिक्स करते करते एक अपना स्टाइल बना. तो जो मैं अभी सिखाता भी हूँ ना, तो मैं बच्चों को सामने से बोलता हूँ, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है, क्योंकि मेरे पास खुद कोई सर्टिफिकेट नहीं है. तो वॉट एवर दैट यू गोइंग टू लर्न इज अजित शेट्टीज स्टाइल ऑफ बेली डांसिंग. दिस इज माई स्टाइल ऑफ बेली डांसिंग. तो वो लोग सामने से बोलते हैं येस, वी आर हियर टू लर्न योर स्टाइल. बेली डांसिंग तो हमको और भी कोर्सेस है, बट वी रियली लाइक योर स्टाइल, द वे यू डू इट. बस, तो दैट्स माई स्टाइल. बट आई डोंट नो इफ देयर इज अ नेम टू इट, बट इट्स अजीत शेट्टी. इट्स माय और क्या नाम चाहिए भाई? शेट्टी बेली डांसिंग है, ये एक नया कैटेगरी है. I come from a science background. So प्लीज कोई साइंस हमारे का पे सवाल नहीं पूछना मुझसे. हमारे पे आई विल कम टू दैट. हमारे में जब थियरी पढ़ाते थे ना, तो वी यूज्ड टू फाइंड इट वेरी बोरिंग, लाइक नींद आता था. पर जब बोलते थे ना, अरे कल प्रैक्टिकल्स है तुम्हारा, वी यूज्ड टू फाइंड इट वेरी एक्साइटिंग. कारण ये होता है कि थियरी पढ़ कर, टीचर का लेक्चर सुनकर, कान बट देन व्हेन इट्स प्रैक्टिकल ना, वी फाइंड इट वेरी एक्साइटिंग. सो आप अब तक जो बोल रहे थे, शिमर एंड बटरफ्लाई, इफ यू कैन जस्ट डू सम प्रैक्टिकल अबाउट इट. आपको जो भी स्पेस में आप कंफर्टेबल हो, अब मैं यहाँ अब यू कैन स्टैंड एंड मैं आपको बेसिक शिमी बता सकता हूँ. या चेयर थोड़ा नीचे कर. तो उसको कहते हैं फ्लटर, जो यहाँ पर होता है, जिसे हम इस तरह से करते हैं. इसको कहते हैं फ्लटर. ये सबसे डिफिकल्ट मूव है जो होता है. अब इसके साथ साथ में आइसोलेशन होता है, जहाँ पे तो ये कुछ मूव्स है बेली के जो थोड़े डिफिकल्ट है, कि 2-3 आइसोलेटेड मूव्स को आप एक साथ लेयर पे लेयर करते जा रहे हो. और एक छोटा सा एक लेयरिंग में बताता हूँ आपको, कि अगर मैं फ्लटर कर रहा हूँ तो साथ में हाथ या वेव्स भी कैसे करना है. दैट वॉज आउटस्टैंडिंग, दैट वॉज ब्रिलियंट. मेरे पास सच में अल्फाज नहीं है. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस प्रैक्टिकल demo was more interesting than all the The entire college podcast. stuff. अच्छा, the entire The podcast entire यही podcast, yeah. नहीं, but fabulous man. Just give me a high five. Awesome man, awesome. so much. Great. Thank you. देखो, ये सब हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, और आप लोग क्या है, घर में बैठे बैठे एक सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं कर सकते हो क्या? नाउ इसके बाद देखो, बोला भारतीय चैनल के सारे चाहने वाले पीपल आर ओनली वॉचिंग एंड नॉट फॉलोइंग, नाउ विल बिकम subscribers for a lifetime. They will also like, share and follow अजीत भाई as well as बोला भारतीय चैनल. ओके, Yes. सबसे चैलेंजिंग ऑडियंस आज तक का
किधर मिले आपको? चैलेंजिंग ऑडियंस मतलब कैसा होता है ना, हर ऑडियंस में कोई ना कोई एक होता है जो मुझे चैलेंज करता है। उंगली कर हाँ हाँ, ये राइट वर्ड था, लेकिन मैं थोड़ा नो दैट्स पॉडकास्ट ओके, को वी रखते हुए एड्रेस वी मैं एड्रेस बोला था व्हाटएवर कि इट इज। चैलेंज करना। हाँ, तो एक तो उंगली करने वाला होता ही होता है हर ऑडियंस में, लेकिन वो उसकी उंगली भी जो है ना, वो जो उंगली जहाँ पे करता है ना, वो उंगली उसके मुंह पे आ जाता है जब मेरा परफॉर्मेंस देख लेता है वो। ऑसम। उसके बाद में एंड तक फिर उसके मुंह पे मेरा नाम रहता है और वो मेरा ही नाम चिल्ला रहा होता है। तो ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मैंने उसको वर्स्ट से बेस्ट में भी कन्वर्ट होते हुए देखा परफॉर्मेंस के थ्रू। ग्रेट। एनी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स ऑन स्टेज? हाय राम, एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ है कई बार कि मतलब अभी क्या जो सामने दिखता है तो आप लोग ऐसा था कि कॉस्ट्यूम में मतलब अरे हाँ बहुत सही लग रहा है, लेकिन कितने सेफ्टी पिन लगाए होते हैं, कौन सा सेफ्टी पिन कहाँ खुल चुका है। मुझे पता है कि अगर मैंने एक ज़ोर का ठुमका लगा दिया तो ये धोती नीचे उतरने वाली है मेरी, ये मुझे पता होता है। तो ये हो गया कॉस्ट्यूम रिलेटेड एम्बैरेसिंग मोमेंट। फिर बाकी तो ये भी होता है कि जब मैं परफॉर्म कर रहा होता तो कोई अचानक से एकदम से उड़ी मार के स्टेज पे आता है, क्योंकि उनमें एक अचानक से एक जोश आ जाता है नाचने का, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। लेकिन क्या हो जाता है, मेरा जो है ना परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाता है। फिर क्या होता है, वो उस चक्कर में म्यूज़िक कहाँ चला गया समझ नहीं आता, कहाँ पे अब मुझे कोरियोग्राफी फिर से पकड़ना है। तो वो क्या होता है ना, फिर वो दिख के आता है कि भाई आर्टिस्ट इज़ ऑल्सो लॉस ना। वो स्टेज पे ऐसे हो जाता है कि मतलब फिर मैं उसको कवर अप करता हूँ कि जो मूव होना चाहिए था मेरा, क्योंकि मैं एक ऐसा बेली डांसर हूँ ना जहाँ पर वो वैसा नहीं कि म्यूज़िक बजाओ तो बस वो कहीं भी जाके बेली डांस नहीं। आई कम अप विद अ वेरी कोरियोग्राफ्ड सेट, करेक्ट। कि एक मेरा एक प्रॉपर एक शो होता है कि आप जब आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक शो हो रहा है और आप वो शो देख रहे हो। तो इसीलिए जब कोई बीच में अचानक से उड़ी मार देता है तो वो एम्बैरेसिंग मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है वो सामने वाले के लिए हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी आ जाती है, उनको ऐसे ऐसे उठा के ऐसे फेंक देती है बाहर, तो थोड़ा हो जाता है। बाकी इससे ज़्यादा तो एक्टिंग फील्ड में कास्टिंग काउच होता है, डांसिंग फील्ड में अभी कास्टिंग काउच का तो और ज़्यादा मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। आपके फील्ड में डांसिंग काउच होता है क्या? इफ़ एट ऑल यू नो व्हाट आई मीन। एक कैसा था ना, जब जैसे मैं बताता मुझे डांसिंग का शौक पहले से था, और सोशल मीडिया कैसा है ना अभी कुछ 10-15 साल से 10 सालों से बहुत 5 इयर्स में तो अभी बहुत ऊपर आ गया कि मतलब सोशल Exponentially मीडिया, it has हाँ इट increased, हैज़ हाँ। इंक्रीज लाइक सो मच। तो अभी तो अपॉर्चुनिटी आप खुद क्रिएट कर सकते हो। करेक्ट। तो पहले क्या होता था मतलब ऐसे दोस्तों से सुनने में आता था कि अरे कोई तो एक वीडियो के लिए ऐसा बैक डांसर चाहिए या वो चाहिए, तो उसके लिए जाओ, तो उनसे मिलना पड़ता था। लेकिन वो उनसे मिलने के चक्कर में भी फिर वो वही वही चीनी चुपड़ी बातें होती है कि मतलब हाँ हम Compromise. आपको कर देंगे, आप वहाँ बैठो, अच्छा आपका बॉडी दिखाओ कि आप ऐसे दिखोगे ये वो। लेकिन वो उस लिमिट तक नहीं गया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि डांस तो डांस होता है, अब उसमें मेरी बॉडी क्या देखनी है क्या देखना है, तो होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस लेवल तक होता है जो एक्टर्स के साथ होता है। लेकिन क्योंकि मैं भी कोशिश किया था कि एक्टिंग नहीं मतलब कुछ कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट या ये वो सब के लिए, तब तो मैंने भी काफ़ी फेस किया। लेकिन डांसिंग रिलेटेड एक आध बार हुआ, लेकिन वो ठीक है, इट्स नेग्लिजिबल, इतना वो उसमें कुछ है नहीं। नाउ दैट यू आर सीइंग दैट, ऑफ कोर्स हमारी नज़रों में तो आप तो मास्टर द आर्ट, बट देन यू आर सीइंग यू आर स्टिल लर्निंग। सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years 10 years आज डाउन द लाइन? हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि अभी जैसा बॉलीवुड ने अभी काफ़ी अच्छा नैरेटिव सेट कर दिया है सब लोगों के लिए, बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए, कि पहले एक जोक की तरह दिखाया जाता था क्वेयर कम्युनिटी को, अभी बहुत अलग नैरेटिव। तो मैं चाहता हूँ कि अभी, और मुझे लगता है कि ये होगा, ये अगेन मेरा एक मैनिफेस्टेशन ये कि मतलब ये होगा, ज़रूर होगा कि एक बॉलीवुड सॉन्ग होगा। एंड जैसे फीमेल के लिए नौरा फतेही आती है आइटम सॉन्ग में, आई विल बी द नेक्स्ट आइटम बॉय हुज डूइंग बेली डांस इन इंडिया, जो मुझे श्योर है कि होगा। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी देखो जैसे जैसे ये अब आपके शो पे आ गया, लोग और जानेंगे मुझे, आपकी जनता भी मुझे जानना स्टार्ट कर देगी। अपॉर्चुनिटी कहीं से भी कभी भी खुल सकता है। है ना? तो बस, तो अपना एक हार्ड वर्क चालू रखो अपना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो होगा। बाकी मेरे अलग प्लान्स है, जो भी होता है वो अलग प्लान है, लेकिन डांस रिलेटेड मैं खुद को यहाँ देखता हूँ, क्योंकि इसका एक लाइफ छोटा है ना, जब तक आप सो यू वांट टू बी द आइटम बॉय ऑफ बॉलीवुड? यस, मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा क्या अभी, क्योंकि बहुत लोग जैसे हमने अभी कुछ आपने जो सवाल पूछे, तो चलो वही सही कि मैं एक आइटम बॉय, लेकिन मेरे अपने लिमिट से अपना बाउंड्री होगा। बट या एज एन आर्टिस्ट, अपने प्रिंसिपल्स, अपने हाँ values. यस, बट एज एज एन आर्टिस्ट कि मतलब बेली डांस का कोई भी, क्योंकि अगर आप देखोगे बॉलीवुड में इतने मेल ओरिएंटेड आइटम सॉन्ग्स हैं नहीं,
ये आइटम नंबर्स नहीं है। एक बिनते दिल था जो पद्मावत में था, तो उस पे भी मैंने अपना कोरियोग्राफी सेट किया जो लोगों को बहुत अच्छा था। कभी आप मेरे लाइव शो पे आओगे तो आप देखोगे कि उसमें मैं किस तरह से डांस करता हूँ। आओगे, इज दैट स्टिल अ क्वेश्चन मार्क? नहीं आते मतलब इनवाइट किए मैं बगैर ऐसा हम नहीं आ फोर्स कर जाएंगे सकता बोला ना कि भारती नहीं टीम। आओ देखो मेरा शो। अगर आप Yes. आओगे तो ऑफ कोर्स आई वेलकम यू। तो So any plans of opening an academy? Because I believe belly dancing, आप बोल रहे हो, it's still in the nascent stages. Yeah. You have already taken the first step and you're already on the right track to become India's topmost belly dancer, item boy. तो इतना सब going in your favor. Any plans of opening a belly dance academy? एकेडमी ये एक मेरे जो ड्रीम्स का जो एक पाइपलाइन है ना उसमें है कहीं ना कहीं, बट मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता वो कब, क्योंकि अभी मेरा फोकस, अभी मैं खुद के एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ जो मैं अभी ज़्यादा नहीं डिस्क्लोज करूँगा। वो जब होगा तब आप खुद भी देखोगे, सब होगा, सबको ही दिखाई देगा। तो अभी फ़िलहाल मेरा फोकस हुआ है, तो एक मेरा एकेडमी हो ये एक है एक पाइपलाइन में कहीं ना कहीं, मेरे ड्रीम्स का एक बकेट लिस्ट ऐसा है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। अभी फिलहाल नहीं है। अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन है कहीं बैक ऑफ माई माइंड है कि मुझे एक होना चाहिए एक एकेडमी मेरे नाम से। नाउ अभी आपका रोजी रोटी मतलब योर डेली ब्रेड एंड बटर इज मोस्टली फ्रॉम इवेंट्स, है ना? फ्रॉम डांस, यस। व्हेन सामने का क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आता है बेली डांसर, ओके, एंड आपको पता चलता है सेइंग दैट अरे इधर बेली डांसर, हाँ, आई एम नॉट साउंडिंग एनी जेंडर टर्मिंग, बेली डांसर की जरूरत है। सो देन यू रीच आउट टू देम और योर मैनेजर, यू हैव अ मैनेजर रीचेस आउट टू देम। ओके। वो टाइम पर हैव यू फेस रिजेक्शन? नहीं यार, हम लोग तो फीमेल देख रहे थे यार, ये मेल कहाँ से आ गया? टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हैव यू एवर फेस रिजेक्शन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर अ मेल बेली डांसर? रिजेक्शन नहीं, मैं आपको इसको इस तरह से समझाता हूँ। मैंने अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस और अपना मतलब डांसिंग को इतना स्ट्रांग बनाया ना कि अभी जब मेरे लिए रिक्वायरमेंट आता है ना तो वो अजित शेट्टी के लिए रिक्वायरमेंट आता है Wow. कि वी नीड अजित शेट्टी एज अ परफॉर्मर ऑन आवर इवेंट, एट आवर इवेंट। तो वो उस तरह से आता है। तो अभी वो जहाँ पे वो रिक्वायरमेंट होता है ना कि एक बेली डांसर चाहिए, वो वाला मेरे पास वो सवाल भी नहीं आता, ना वो ऑफर आता है मेरे पास। जब कोई आता है इवेंट तो इट कम्स एज कि वी नीड अजित शेट्टी एट आवर इवेंट टू बी अ गेस्ट परफॉर्मर। सो भगवान की दया से अब वो एक नानी की कृपा से मेरा वो एक हो गया कि उस तरह से आता है इनविटेशन मुझे। कि पहले था कि मतलब मैं जब बेली डांसिंग स्टार्ट किया था तब मैंने बहुत ट्राई किया था अप्रोच करने का, कि क्योंकि कमाई तो आनी चाहिए ना, कि सिर्फ नाचना ठीक है, कमाई तो आनी चाहिए। तो मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया था, तभी वो रिजेक्शन आया था मेरे पास कि नो वी आर नॉट लुकिंग फॉर दैट एंड वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ मेल बेली डांसर। अब उनमें से कुछ लोगों ने फिर वापस मेरे पास आए लौट के, जब वीडियोस देखे उन्होंने, जब मेरा शोज देखा, तो नानी का आशीर्वाद है। 100%. हैप्पी। अजीत, whenever a person does anything, उनको वो बोलते ना, आपके केस में आपकी मम्मी का सपोर्ट था and अभी पापा भी, he is silently supporting but supporting. यस यस यस, Plus people like us, Bola Bhartiya team, and the entire audience of Bola Bhartiya, plus people who will be watching this episode will definitely support you. Support का दूसरा term is validation, या है ना? So is Ajit feeling fully validated today, or a certain part of you still needs that validation as a belly dancer? मुझे ऐसा लगता है ना कि वो वैलिडेशन मेरे को अभी भी चाहिए रहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो मुझे वो, मैं उस एंगल से देखता हूँ कि, और मुझे ना कई बार है ना वो एक इसका ये भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो एक उसको सिंड्रोम बोलते हैं उस चीज़ को, इम्पोस्टर सिंड्रोम। Process. ये मुझे थोड़ा इशू अभी भी फील होता है, क्योंकि जब तुम देखते हो कि इतने सारे डांसर्स हैं यहाँ वहाँ पे, तो है ना उस वजह से ना एक वैलिडेशन हमेशा थोड़ा चाहिए रहता है कि कोई तो भी, जिस दिन मैंने परफॉर्म किया था एटलीस्ट एक बंदे ने तो आके बोलना चाहिए कि भाई तूने क्या नाचा है करके। वो एक बार आ गया ना तो फिर ऐसे हो जाता है कि हाँ सही है। क्योंकि अगर वो, और अगर मैंने ये बिहेव करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं आई डोंट केयर अबाउट हाउ पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी और व्हाट दे आर सेइंग अबाउट और व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट मी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं एरोगेंट बन जाऊँ या फिर ये वो हो जाए। तो अच्छा है कि एक मुझे एक स्कोप रहता है कि मुझे हमेशा वैलिडेशन चाहिए, मुझे हमेशा एक अप्रूवल चाहिए। ये नहीं कि अप्रूवल की मतलब मेरा पूरा एग्जिस्टेंस का मुझे अप्रूवल चाहिए Correct. कि मैंने अच्छा डांस किया है,
जस्ट द तो कि आर्ट फॉर्म। हाँ कि मुझे मैंने अच्छा डांस किया तो कोई मुझे अप्रिशिएट कर दे कि भाई तूने अच्छा किया, तेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हमको, ये ऐसा किसी ने बोल दिया ना, तो वो वाला वैलिड। ये नहीं कि भाई मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी ये कि मतलब कोई मुझे बोल ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, नहीं वो वाला किस्सा नहीं है। तो वो एक छोटा सा पहल हम करते हैं। अजीत भाई, आपने जो अभी बेली डांसिंग अलॉन्ग विद अलग अलग मूव्स का डेमो दिया था, वी लव्ड इट एंड जेन्युइनली वी लव्ड इट। थैंक यू सो मच। आई विल जस्ट वांट टू रेफर टू दैट ओनली राइट नाउ। आप ऑफ कोर्स आपने पूरा शर्ट उतारे नहीं थे, विद पैरामीटर्स यू डिड दैट एंड वी आर कन्विंस्ड एंड दैट इज आवर व्हाट बेली डांसिंग इज ऑल अबाउट। बट जब आप ऑन स्टेज जाते हो, आपको तो बाकायदा बगैर शर्ट के ही डांस करना पड़ता है, Yes, बिकॉज दैट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ यस यस सेंसुअलिटी या सेक्सुअलिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, बट देन दैट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ बेली डांसर। लेकिन वो पूरे कपड़ा पहनकर क्या बेली दिखाओगे, है ना? एंड देन देर आर सर्टन ड्रेसेस विच आर बॉडी हगिंग, मतलब एकदम टाइट ड्रेसेस जहाँ पे आपका बेली का मूवमेंट दिखता है। बचपन में हम बोलते ना, जरा से भी बगैर शर्ट के या बनियन के भी बाहर घूमते तो मम्मी चिल्लाती थी, अरे नजर लग जाएगा। तो वो सुन सुन के, कोई भी फॉर वॉट वी बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट नॉट नाउ दैट, वो तो हम अपने घर के पैरामीटर्स में हम उतना कॉन्शियस थे, नाउ दैट यू आर फेसिंग द वर्ल्ड विदाउट अ शर्ट और अ बॉडी हगिंग ड्रेस, सो डज दैट मेक यू फील वेरी कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी? मैं आपको सच बताऊं, सच ही बताओ। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं बॉडी पे मेहनत करता हूँ तो मैं दिखाऊंगा। If you have it, flaunt it. आई हैव इट, आई फ्लॉन्ट इट। और बेली डांसिंग से अच्छा और कोई मुझे लग ही नहीं रहा डांस फॉर्म होगा जहाँ पे मैं फ्लॉन्ट कर सकता हूँ। तो मैं अपना जो मेहनत करता हूँ जिम में वो भी दिखाने मिलता है, और जो आर्ट है वो भी मुझे दिखाने मिलता है। अब जो बात रही कि मतलब जो हम बोलते हैं कि नज़र लग सकता है या ये वो हो सकता है, ठीक है वो आप पे डिपेंड करता है। और मैं तो अग्री करता भी हूँ, नज़र लगता भी है, लेकिन ठीक है अपने ऊपर अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद भी होता है, तो वो तुम ठीक भी हो जाते हो। और अगर तुम किसी चीज़ के लिए बने हो ना, तो नज़र लगे कुछ भी हो जाए, तुम उससे बच के वापस अपना काम करते ही रहोगे। और जिस दिन तुम्हें ख़त्म हो जाना है वो तो तुम्हारे फेट के ऊपर I है। know. तो वो सोच के तो हम रुक नहीं सकते। तो जो भी नज़र लगने लगे नहीं लगे, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरी बॉडी अच्छी है, मैं बॉडी दिखाऊंगा ताकि लोग भी इंस्पायर हो कि भाई बॉडी बनाओ तो बॉडी दिखाओ भी, और उससे कुछ आर्ट फॉर्म भी दिखाओ ताकि लोग और इंस्पायर हो जाए। अब ये सब बना के अगर मैं ढक के रखूँगा तो वो इंस्पायर किसे करूँगा मैं? तो मैं तो बिंदास दिखाता हूँ। मैंने नहीं बनाया करके ढक के रखना पड़ा। You have done with Noora Fateh, you have danced with Noora Fateh. What's the one thing you have learned from her? हर पेशेंस। Patience. यस बिकॉज देखो वो एक स्टार है ऑलरेडी, राइट? और वो मुझे सिखा रही थी। अभी हुआ ये था कि मुझे भी अपना एक कोरियोग्राफी लेके जाना था। मैंने तो वीडियो देखा नहीं था क्योंकि वो रिलीज़ नहीं हुआ था, तो मैंने अपना कोरियोग्राफी सेट किया था। और कुसु कुसु का अपना एक सेट कोरियोग्राफी है, जो वो हाथ रख के जो मूव है वो एक फेमस कोरियोग्राफी है। और उसके साथ में मेरा एक अलग, तो पहले नोरा ने पेशेंटली मुझे वो सिखाया एंड शी गेव मी टाइम। वो बैठी थी, उसने कोई टैंट्रम्स या कुछ नहीं, वो बैठी थी, उसने बोला कि यू रिलैक्स, टेक योर टाइम एंड लर्न द मूव्स एंड देन आई विल कम एंड डांस विद यू। एंड जब जब मुझे समझ नहीं आ रहा था वो उठ उठ के आ रही थी, मुझे सिखा रही थी। और उतने ही शिद्दत से जब मैं उसको अपना मूव सिखा रहा था, उसने भी उसको सिंसियरली उतना ही टाइम लिया, उसने भी सीखा, उसने भी किया। तो मुझे वो एक अच्छा लगा कि वो अभी सुपरस्टार बन चुकी है, उसके बावजूद में उसमें वो एक बोलते हैं ना ये था, ह्यूमिलिटी थी, एंड शी वाज वेरी ग्राउंडेड एंड शी हैड दिस पेशेंस कि हाँ नहीं इसको सीखने दो, उसके बाद फिर साथ में। तो वो मैंने सीखा। तो मुझे लगता है कि ये एक होना चाहिए मुझ में भी आगे, कि कल को मैं भी स्टार बन जाऊँ तो उतना तो मेरे में भी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए इंसान ने। Noora Fateh ji, I'm sure we will ensure that you get this podcast ka link, and hats off to your patience, and जैसा अजीत भाई मैनिफेस्ट करते हैं, वी आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग वेरी सून वी विल बी हैविंग अ प्रिविलेज टू हैविंग यू ऑन अ पॉडकास्ट द बोला भारतीय शो। एंड ऑन दैट नोट अजीत भाई, मेरे को इतना ही पूछना था कि इतने सब, आई मीन लाइफ हैज ऑलवेज बीन अ चैलेंज, ओके, इट वाज नेवर बेड ऑफ रोजेस, लेट्स फेस इट। डेथ के थ्रेट्स मिलते हैं आपको? हाँ मिलते हैं? हाँ मतलब कुछ कुछ डीएम में आता है ऐसे कि मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं कि कहीं दिख मत जाना तो तुझे ख़त्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आता क्या है ना कि एक कमेंट आता है, ये बहुत अभी आजकल चल चुका है ये कमेंट, कि तू मर जात के लिए
एक धब्बा है, मर्जा शर्मिंदा है, और क्या क्या है, हाँ ऐसी कुछ तो भी है, यही सारे कमेंट्स की। तो मैं वही सोचता हूँ कि मतलब शर्मिंदा मेरे डांस करने से पूरा मस्जिद, बाकी जो मस्जिद जो कर रहे, जो रेप हो रहे, ये हो रहे, जो अपने माओ को मार रहे, बीवियों को मार रहे, जला रहे, उससे मस्जिद नहीं शर्मा रही है, उससे नहीं शर्म आ रही है उनको। लेकिन मेरे डांस करने से इनका पूरा सेक्सुअलिटी, जेंडर सब हिल चुका मर्द है, जात हिला हुआ हिल है। चुका है। मैं बोला अच्छी बात है, हिल गए लोग देखकर मेरा डांस देख के। बट वही है, मतलब इतना हेट है ना कुछ कुछ लोगों में, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इतना हेट है। But you never thought of reporting this? नो नो नो, क्या करना है क्या? It's all on the DMs, not on the या calls नो and नो all. नो, नॉट ऑन कॉल्स, वो सब डीएम में रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा तो इट्स एज गुड एज लाइक इट हैज़ नेवर बिन देयर। तो वो सब डीएम में होते हैं, लेकिन आते डेथ थ्रेट्स क्यों मुझे नहीं पता अब तक, क्या रीज़न है उसका, वो रीज़न क्या है इतना मेन पता नहीं। डांसिंग कुडंट बी अ रीज़न, Maybe jealousy. पता नहीं क्या रीज़न ही क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। कि जबकि हमारे कल्चर में भी अगर हम देखेंगे तो डांस तो कहाँ कहाँ से आ रहा है, मतलब नटराज से हो, शिव जी से हो, मतलब वो सब शिव जी पार्वती का जब मिक्स होता है तब एक जो हमारे कल्चर में, बट स्टिल वो भी लोग नहीं समझते एंड उसको एक क्राइम की तरह देखते हैं। किस तरह से मुझे नहीं समझ में आता, क्यों डेथ थ्रेट तक क्यों पहुंचता है इंसान, मुझे नहीं पता। Uh, when we speak about belly dancing, it's Ajit Bhai. Okay. There's also Ishan Hilal करके हाँ हाँ, एक है. So, do you see him as a competition? नो कंपटीशन की तरह नहीं, लेकिन इंस्पिरेशन की तरह मैं देखता हूँ, क्योंकि वो इंडिया में सबसे पहला बेली डांसर, नॉन बेली डांसर था, He's मेल, India's first belly dancer. या Oh, एज फर्स्ट मेल बेली डांसर। male belly dancer. हाँ. यस, तो उसको देखकर भी मैंने काफ़ी कुछ, मतलब ऐसे नहीं, मतलब एक इंस्पिरेशन की तरह देखता हूँ, क्योंकि वो सीखा हुआ, ही इज़ अ ट्रेन बेली डांसर, तो उसके टेक्निक्स स्ट्रॉन्ग है। तो जब मैं देखता हूँ जिस तरह से शिमी कर रहा है, ये सब है, तो कंपटीशन की तरह नहीं, लेकिन अगर हम लोग को कभी साथ में मौका मिले डांस करने का, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डांस विद हिम। But have you ever reached out to him like नो नो एक से भले दो and like नहीं नहीं, ऐसा कभी आग लगा देंगे नहीं stage नहीं को? नहीं, ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। लेकिन अगर किसी दिन कोई ऐसा इवेंट आए जहाँ पर 2 मेल बेली डांसर्स चाहिए और वहाँ पर 2 परफॉर्मर्स दो चाहिए, दिग्गज मेल बेली डांसर्स चाहिए. अब वो तो इंडिया का फर्स्ट मेल बेली डांसर है, तो अब मैं तो सोशल मीडिया से फिर नाचते नाचते यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मिला तो मैं तो ऑफकोर्स आई विल बी वेरी हैप्पी टू डांस विद देम, बट नॉट एज कॉम्पिटिशन कि Healthy competition. हेल्दी कंपटीशन भी क्या है, इट्स जस्ट He is just a colleague. हेल्दी इवेंट जहाँ पे एवरीथिंग इज लाइक लाइक एवरीबडी इज हैविंग फन, हैविंग अ गुड टाइम, And everyone's happy. एंड एवरीवन इज हैप्पी। Great. On that happy note, Ajit bhai, Ajit Shetty जी, थैंक यू सो मच. दिल तो नहीं कर रहा कि आपसे अलविदा लें, बट समय का नज़ाकत है. बोलावर्दी टीम के तरफ से थैंक यू सो मच. नहीं, थैंक यू फॉर टाइम इनवाइटिंग निकाला मी। एंड यू स्पोक अनफिल्टर्ड. बिकॉज बहुत सारे मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लाइक अपना इमेज क्लीन रखने के लिए दे टेंड टू शुगर कोट थिंग्स. दे काइंड ऑफ झूठ या फिर ना सुनने वाला सच को भी वो लोग शुगर कोट करते हैं, विच आई बिलीव यू आर नॉट इन, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू स्पेशल फ्रॉम अदर्स. एंड जाते जाते अगर पॉसिबल होगा तो अगर वो कुसु कुसु का बैठे बिठा कर एक स्टेप आप नहीं, बैठे बैठे का के लिए वो खड़े खड़े दिखा सकते हैं, Please. अगर बैठे नहीं होता तो मूवी के अंदर ही शायद वैसे कोरियोग्राफ होता। सो अपना कुसु कुसु का मूव था जो मुझे नौरा फतेही ने सिखाया था, वो था ये बात यहाँ पे, कुसु से कुसु कुसु नहीं मेरा, और मेरा जो मूव था वो ये था, तू मेरा, फिर मैं यहाँ रहता हूँ, फिर हाथ, सॉरी, फिर शिवी करते हुए यहाँ ट्रैवल, फिर मूव। अजीत भाई, आई विश आई हैड अ टाइम मशीन, पॉज कर देता आपका कुसु कुसु डांस मूव्स पे, बट गजर ने किया है इशारा. यस, घड़ी भर बट का है नेवरदलेस, कैसा। ऑन दैट प्रॉमिसिंग नोट दैट वी विल मीट अगेन यस, डेफिनेटली। बहुत जल्दी. ऑफ कोर्स यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन एन इंटरनेशनल जर्नी. नेक्स्ट टाइम लेट्स ऑल मैनिफेस्ट कि बोला भारती भी वो पोजीशन पे चला जाए इंटरनेशनल. ऑफ कोर्स, And we'll also manifest for you that Ajit Shetty, who is already a rising star on the Indian horizon, should very soon
become an international star. Thank you so much. And thank you very much for inviting Pleasure, me. pleasure, pleasure is all ours. And on that happy note, आपका होस्ट और दोस्त सतीश सुंदरेशन विदा चाहता है. एंड जाने से पहले हमेशा मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा, हम बोला भारतीय हम ऑर्डर नहीं करते, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी पालन नहीं करते हैं. ऑल दैट यू नीड टू डू इज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द बोला भारतीय चैनल so that you can get to meet more spectacular personalities like अजीत शेट्टी. जब तक हम अगले हफ्ते और एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सनालिटी से रूबरू होते हैं, आपका होस्ट और दोस्त सतीश आज्ञा चाहता है. नमस्ते, जय हिंद, जय भारत.